तो अब आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम बताएंगे कैलाश धाम और ब्रह्म ज्योति के बारे में। तो कई लोगों को कंफ्यूजन है कि कैलाश धाम जो है ये क्या है। एक कैलाश तो आप बोलते हो जो हिमाचल, ये जो हिमालय की ओर आता है कैलाश, ये भी तो कैलाश धाम ही है। एक कैलाश धाम आप बोलते हो ऊपर भी है ना। अब कई लोग कहते हैं कैलाश धाम, ये मेरे घर का नाम भी कैलाश धाम है, ये भी है। तो कई लोगों ने अपने घर का नाम कैलाश धाम रखते हैं, तो कहते हैं ये भी तो धाम ही है। तो आज हम जानेंगे रियल, अब कैलाश धाम है क्या। तो ये जितना भी धाम होता है, जो भी अभी तक हमने लास्ट 2 क्लास में बताया, ये केवल देवी धाम कहलाता है, क्योंकि ये इसके गार्ड कौन है, दुर्गा देवी। तो एक बारी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सबको, आप सब आई होप इसको देखें। ये एक चार्ट हमने पूरा बताया था, इसको हमने शेयर भी किया था। जिनके पास नहीं है, ये चार्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। इसको इजीली ये मिल भी जाता है, हर इस्कॉन टेम्पल में मोस्टली ये मिल जाएगा आपको। एक बुक भी आती है, स्वर्ग नरक गोलोक, कृतुदास यानी कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, तो अभी वो कृतु महाराज हैं, तो उनकी ये बुक आती है। तो उसमें से ये रेफरेंसेस लिए गए हैं, उसमें आपको ये चार्ट भी मिल जाएगा। तो ये चार्ट उसके अंदर पूरा आता है। इसका प्राइस जो रहता है बुक का अराउंड 300-400 है उसमें। और बाकी अलग से बड़ा चार्ट लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी में, तो भी ये 200-300 रुपए का आ जाता है। तो इसको गोलोक का चार्ट कहते हैं। आप देखिए, जो भक्त फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, ये सबसे ऊपर है गोलोक धाम, इसके नीचे आता है वैकुंठ धाम सेकंड नंबर पे, फिर उसके नीचे आता है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है थर्ड नंबर पे, जिसे देवी धाम कहते हैं। ये एक भौतिक संसार है, ये महाविष्णु लेटे हैं। इनके आप देख सकते हैं, ये जो बादल है ये महत तत्व कहलाता है। ये बादल क्या है, स्पिरिचुअल एक क्लाउड फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। यानी कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पे, तो ये महत तत्व उसका बाय प्रोडक्ट है, उससे प्रोड्यूस होता है। फिर इस महत तत्व के अंदर भगवान जाते हैं अपने महाविष्णु रूप में ही, और यहाँ पे इसके अंदर फिर सृष्टि करते हैं। एक एक रोमकूप के अंदर ऐसे ब्रह्मांड ये तैर रहे हैं। अब देखो गोल्डन, ये गोल्डन ओवल एग के शेप में है। ये जितने भी गोल्डन बॉल्स हैं ये ब्रह्मांड है सारे, ओवल शेप के हैं। कई लोग ब्रह्मांड को कहते हैं कि ये तो सर्कल है। यहाँ पे सर्कल हमारे को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है, बट देखा जाए तो हमारा जो ब्रह्मांड है ये ओवल शेप का है। और फिर हमने यहाँ पे बताया था लास्ट क्लास में, ये 14 प्लैनेट्स, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो इसके ऊपर आपको क्लास लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो टफ हो जाएगा, क्लास लंबी चली जाएगी। तो अब हमने ये बताया, ये पूरा ये देवी धाम कहलाता है। यहाँ की कौन है, इस जगत की पूरी रक्षक, या आप कह सकते हैं जेलर के रूप में, वो है दुर्गा। अब आज हम जो जाएंगे इसके ऊपर, ये आप देखिए यहाँ पे, इसे कहते हैं विरजा नदी। तो ये जो विरजा नदी है, इसे करण सागर भी कहते हैं। यही विरजा नदी विरजा गोपी के नाम से गोलोक धाम में भी है। तो गोलोक धाम में बताया जाता है, वे एक विरजा गोपी थी जिसके प्रति भगवान कृष्ण को आकर्षण हुआ। तो भगवान कृष्ण को वैसे किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता, मगर राधा रानी को मान आया तो कृष्ण को विरजा के प्रति आकर्षण हुआ। तो राधा रानी ने विरजा को श्राप दिया, तो वही गोलोक से विरजा नदी यहाँ आई। तो क्योंकि विरजा नदी अकेली नहीं आती है, जब भी भगवान उनके साथ भी, भगवान भी उनके साथ आए, तो भगवान अपने विस्तार रूप में महाविष्णु के रूप में विरजा नदी में या कारण सागर में लेटे हैं। क्योंकि महाविष्णु इसमें लेटे हैं, हर चीज के वो कारण भी कहलाते हैं भौतिक संसार के, तो उन्हें कर्णोदक्षाई विष्णु कहते हैं। और जिस सागर में वो लेटते हैं वही उसको कर्ण सागर भी कहा जाता है। तो विरजा नदी कर्ण सागर एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक संसार। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, अभी हम ब्रह्म ज्योति पे नहीं आए, अभी हम डिस्कस करेंगे ये आप देख रहे हैं जो नॉट ऑडिबल, ऑडिबल नहीं है क्या, बाकियों को ऑडिबल है? बाकियों को ऑडिबल है? मेरे अकॉर्डिंग शायद सबको ऑडिबल नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, ऑडिबल है, सब लिख रहे हैं ऑडिबल है। ठीक है, थैंक यू। तो ये जो है, अब हम आज जा रहे हैं इसमें, आज यहाँ पे भक्तों को लेके जा रहे हैं हम महाकाल धाम पे। तो जो भक्त नए हैं उनको ये शायद डाइजेस्टेबल ना हो, उनको लगेगा ये बात तो इस्कॉन ने बोल दी, वो बोल दी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये बताया गया, ब्रह्म संहिता के अंदर ये बताया गया।
ये पुराणों के अंदर यही बताया गया। तो ये नहीं है कि इस्कॉन का कोई ग्रंथ है या वो है, ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे को बताया जा रहा है। अदरवाइज अगर ये चार्ट नहीं होगा तो सोचो, हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि कैसा होगा भगवान। कम से कम एक पिक्चराइजेशन तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है ब्रह्म ज्योति, इसके नीचे जितना भी ये विरजा नदी ये है, इसको कहते हैं तट। कई लोग बोलते हैं ना हमारा जन्म कहाँ हुआ, तो ये विरजा नदी और महाविष्णु, यहाँ से हमारी जब जीवात्माएं आई, भगवान का अंश आए, तो इनको पूछा गया कहाँ जाओगे। जैसे जुहू है, जुहू मुंबई का ही हिस्सा है, मगर जुहू और जुहू जुहू बीच है, आपने सुना होगा। तो अगर कोई बीच पे खड़ा है, उस व्यक्ति को क्या बोलोगे, बीच के व्यक्ति को कहाँ जाना है, वापस शहर की तरफ आ जाओ या छलांग लगा लो पानी में। ऐसे हमने कहा हमें पानी में छलांग लगानी है। तो हमने कहा कि जब हम पानी में छलांग लगाएंगे, भगवान ने कहा कैसे जियोगे वहां। चलो एक काम करो, सबमरीन ले जाओ। या कोई व्यक्ति बोलेगा अरे पानी में छलांग लगाओगे, सबमरीन ले जाओ, है ना, या फिर आप स्कूबा डाइविंग सूट ले जाओ। इसी प्रकार से भगवान ने हमारे को अलग अलग शरीर दिए कि ये शरीरों के साथ आप भौतिक संसार में जाओ और यहाँ पे भोक्ता बनो। जबकि रियल भोक्ता कौन है हर चीज के, कृष्ण। अब कई लोग इस पर डाउट करते हैं, अरे कैसे भगवान है, हर चीज को भोग खुद ही भोगते हैं, हम लोगों को नौकर बना रखा है, नौकर समझा है क्या हम लोग। तो सेवा में आनंद होता है, इसको समझना होगा। जैसे आज भक्तों ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करी, जिनने स्पॉन्सर किया, और जो भक्त अलग अलग सेवाओं में वैसे भी आते रहते हैं, संडेज को या कभी भी ऑनलाइन सेवाओं में, तो इनको आनंद आ रहा है। बिना आनंद के कोई सेवा कर ही नहीं सकता। जहाँ प्रेम होता है वहां व्यक्ति सेवा करता ही करता है। यदि भगवान से प्रेम ही नहीं है तो वहां सेवा कैसे करेगा व्यक्ति। जैसे मान लो एक लड़का लड़की है, अब वो लड़की ऐसे करके मार्केट में घूम रही है, विंडो शॉपिंग कर रही है। अब लड़का उसको अगर प्यार होगा, वो क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे देखती कहेगी अरे देख क्या रही हो, उठा लो। तो उसके लिए जाएगा और उठा के लेके आ जाएगा। पूछेगा भी नहीं कि तुम्हारे को पसंद है या नहीं, वो कहेगी नहीं नहीं अरे मैं तो केवल देख रही थी। वो कहेगा नहीं उठा लो, आप देख क्यों रहे हो, उठा लो। तो जहाँ प्रेम होता है वहां सेवा भी होती है। इसलिए जो भक्त सेवाएं करते हैं आगे आते हैं, चाहे जैसे भी आए, तन मन धन तीनों सेवा भगवान को सेम रूप से स्वीकार्य है। तो जो भी तीन रूप से कैसे भी सेवाएं करते हैं, तो भगवान, ये जो प्रेम का आदान प्रदान होता है यहाँ पे सेवाएं होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भगवान कहते हैं अरे मेरा वैकुंठ है, मेरा संसार है, तुम कौन से बड़े आए, ऐसा नहीं है। भगवान कैसे होते हैं, जैसे बच्चा, माता पिता बच्चे को ट्रीट करते हैं, अरे मान जा मान जा, पर बच्चा नहीं मानता तो कहते ये ले टॉफी, ये ले खिलौना, पर शांत हो जा। इस तरह से भगवान ने हमारे को शांत किया हुआ है कि ये लो भोगना है, भोगो खूब भोगो, मगर सही समय आएगा तो इसको ये लो, ग्रंथ लो, आचार्य लो, भक्त लो, और जब सही समय आ जाए, अपनी समझ, अपनी पोजीशन समझ आ जाए कि हम क्या हैं, तो वापस लौटा। इस प्रकार से वह भगवान का धाम कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें ही जो हमने बताया, सदा शिव जी का लोक। अब कई लोग इसमें डाउट करते हैं, देखना कि ये है क्या। तो इसको हम थोड़ा सा एक बारी दोबारा इमेज शो करेंगे, तो आप भक्त देखें। एक ऊपर है सदाशिव लोक, नीचे है महाकाल धाम। आप कहोगे ये क्या है, सदाशिव है, एक तरफ महाकाल लिखा है, तो ये भी धाम हुआ, ये भी धाम हुआ, ऊपर मून, नीचे मून का कलर, ऊपर सन का कलर, ये कैसा है। इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो हम एक श्लोक को शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन वेदाबेस इस्कॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सारे ग्रंथ मिलते हैं। पर ये है यहाँ ऑनलाइन है, यहाँ पे केवल ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे एक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। तो ये ब्रह्म संहिता तो है, ये ब्रह्मा जी ने ग्लोरीफाई किया है और भगवान कृष्ण के गोलोक धाम को बताया है। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, महाकाल धाम, देवी धाम। तो जो भौतिक संसार है इसे देवी धाम भी कहते हैं, इसके ऊपर शिव जी का लोक आता है। तो अब हम इनके लोक की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है सबको श्लोक। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 43 नंबर श्लोक है। तो ये कोई इस्कॉन का रचयिता ग्रंथ नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं।
ब्रह्मा जी ने क्या कहा भगवान कृष्ण के बारे में और बाकी आध्यात्मिक और भौतिक संसार के बारे में, आपको देखना चाहिए। जो व्यक्ति छोड़ के जाएगा उसको नहीं समझ आएगा। तो आप देखिए, जिसको नहीं दिख रहा तो बताइएगा पहले ही। सबको विजिबल है ना? ठीक है। गोलोक नामनी निजधाम निजधामनि तले च तस्या देवी महेशा हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभवा निचया विहिता सचा ये न गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अब इसका मीनिंग पढ़ेंगे, मैं हिंदी में बताऊंगा, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी। ट्रांसलेशन है, सबसे नीचे जो मैंने अभी बताया, लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम मुंडेन वर्ल्ड, यानी भौतिक संसार, है ना। उसके बाद बताया इसके ऊपर जो आता है नेक्स्ट अबव इट इज महेश धाम। हमने जैसे अभी फोटो भी दिखाई, तो इसके ऊपर आता है महेश धाम। अबव महेश धाम इज प्लेस्ड हरि धाम, यानी अबोर्ड ऑफ हरि, जिसे वैकुंठ भी कहते हैं। एंड अबव देम ऑल इज लोकेटेड कृष्णा ओन रियल नेम्ड गोलोक धाम। तो आप देख सकते हो चार्ट में भी सबसे नीचे क्या था, देवी धाम। देवी धाम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 14 प्लैनेट जो एक ब्रह्मांड होता है, इसे देवी धाम भी कहा जाता है। जिसे भौतिक संसार कहते हैं, इसे देवी धाम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रक्षक कौन है? वो है दुर्गा देवी, जेलर। और इसके ऊपर जो आता है वो आता है महेश धाम। महेश धाम के ऊपर आता है वैकुंठ, जिसे हरिधाम भी कहते हैं। और हरिधाम या वैकुंठ से भी ऊपर आता है कृष्ण का अपना गोलोक धाम, जिसे वृंदावन धाम भी कहते हैं, या गोलोक वृंदावन भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, है ना, जिन्होंने विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है। अलग अलग अधिकार प्रदान किए हैं भगवान कृष्ण ने सबको। आगे देखिए, यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है, थोड़ा सा तात्पर्य भी आप पढ़िए, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। कल को लोग डाउट करेंगे, अरे प्रभु जी आपने अपने मुंह से बोला। आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ। आप इसको लिख के एज इट इज लेक्चर दे सकते हो। कि परपट में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, ये हिज डिवाइन ग्रेस शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। वे कौन थे? प्रभुपाद जी के गुरु। तो प्रभुपाद जी के गुरु तात्पर्य में लिख रहे हैं, द रियल्म ऑफ गोलोका स्टैंड्स हाईएस्ट अबव ऑल अदर्स। ठीक है। ब्रह्मा लुकिंग अप टू द हायर पोजीशन ऑफ गोलोका, स्पीकिंग ऑफ अदर रियल्म। ब्रह्मा जी जो है अलग अलग इनके बारे में बता रहे हैं। द फर्स्ट इन ऑर्डर इज द मुंडेन वर्ल्ड कॉल्ड देवी धाम। सबसे पहले देवी धाम आता है, जिसमें 14 लोक आते हैं, जिसमें सत्य लोक आता है, इस तरह से। नेक्स्ट अबव देवी धाम इज लोकेटेड शिव धाम। इसके ऊपर शिव जी का धाम है। इसको, है ना, वन पोर्शन ऑफ विच इज कॉल्ड महाकाल धाम। इसका आधा हिस्सा कौन सा कहता है? देवी धाम के ऊपर आता है महाकाल धाम, जो आधा डार्कनेस से कवर्ड है ना। इंटरप्रिनेटिंग दिस पोर्शन ऑफ शिवा धाम देयर शाइन्स द सदा शिव लोक फुल ऑफ ग्रेट लाइट। अबव द सेम अपीयर्स हरिधाम, इस तरह से वैकुंठ लोक। तो यहाँ पे बताया गया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव धाम यानी सदा शिव जी का लोक है, आधा पोर्शन वो महाकाल धाम डार्कनेस से कवर्ड है, और बाकी का आधा पोर्शन जो है ना, बाकी का जो पोर्शन है वो कौन सा है? सदा शिव लोक का, जिसमें खूब लाइट है। अब मैं आपको फोटो पे वापस लेके जाता हूँ, जो हमने फोटो शेयर करी थी। तो आप यहाँ देखिए, फोटो दिख रही है सबको? फोटो दिख रही है ये वाली गोलोक का चार्ट की? ठीक है, भक्तों को दिख रही है इसका। ठीक है, तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए एक बारी, ये था नीचे, जिसे देवी धाम कहते हैं। अब इसके ऊपर जब हम आए तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और यही तात्पर्य में प्रभुपाद जी के गुरु बता रहे हैं, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि नीचे का जो हिस्सा है, ये काला हिस्सा है, इसे महाकाल धाम कहते हैं। ऊपर का जो लाइट वाला हिस्सा है, इसे सदाशिव लोक कहते हैं। ये कैसा है? कुछ हिस्सा इसका आध्यात्मिक संसार को है, यानी 1/4 पोर्शन आध्यात्मिक संसार को है, 3/4 पोर्शन इसका भौतिक संसार को है। तो यहाँ पे कौन रहता है? इस व्हाइट वाले पोर्शन में यहाँ रहते हैं सदाशिव। सदाशिव जो है, ये विस्तार है। ये विस्तार किसका है? बलराम जी से आए संकर्षण, संकर्षण जी से आए, बलराम जी के विस्तार हुए वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण, संकर्षण जी से आए नारायण। फिर उन्होंने दोबारा विस्तार किया, अपना एक्सपेंशन किया जिसे कहते हैं,
नारायण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। फिर उन संकर्षण जी का एक्सपेंशन है सदाशिव। तो सदाशिव एक प्रकार से विष्णु के रूप जैसे ही होते। तो ये शिव जी और हमारे भौतिक संसार के शिव जी अलग हैं। तो यहाँ पे जो सदाशिव हैं ये नारायण स्वरूप होते हैं। इनको एक्सपेंशन कहा जाता है, यानी नारायण जी का या भगवान का एक्सपेंशन, संकर्षण जी का एक्सपेंशन। यहाँ पे सदाशिव लोक में जो शिव जी रहते हैं ये भक्त स्वरूप में रहते हैं पार्वती के साथ। इन्हीं के धाम को बताया गया है कैलाश धाम। और नीचे का जो हिस्सा है इन्हीं शिव जी का, सदा शिव जी का एक्सपेंशन नीचे रहता है शिव जी, जिसे कहते हैं महाकाल धाम। यहाँ पे महाकाल धाम, यहाँ पे भूत प्रेत पिशाच और ऐसे ऐसे जो शिव जी के सेवक होते हैं वो यहाँ रहते हैं। ये महाकाल धाम में मृत्यु होना निश्चित है। सदा शिवलोक में मृत्यु नहीं होती है। वहां जन्म मृत्यु के वो लोग जो आता है वो वैकुंठ लोक में ही एंटर कर जाते हैं, क्योंकि सदा शिव जो है ये वैकुंठ में ही रहते हैं। कोई ये सोचे भौतिक संसार का हिस्सा है, नहीं, ये आध्यात्मिक संसार है सदा शिव, और महाकाल धाम भौतिक संसार है। ठीक है, तो अब हम इस कैलाश धाम के बारे में बताएंगे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैलाश नामक विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा है। कैलाश में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां हैं। वहां पे वैदिक मंत्रों तथा योगाभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार से वहां वैदिक मंत्र चलते रहते हैं। वहां के जो वासी होते हैं जन्म से ही देवता होते हैं, सभी योग शक्तियों से युक्त होते हैं। बताते हैं इसके आगे प्रभुपाद जी, इसके यहाँ पर इनके अतिरिक्त यहाँ पर मनुष्य हैं। तो कौन से मनुष्य हैं, कैसे हैं? जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं, अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं, जो अप्सराएं कहलाती हैं। तो अब एक अप्सराएं होती है स्वर्गलोक की, गंधर्व किन्नर, एक है शिव जी के पास, वहां भी रहते हैं। कहाँ पे? महाकाल धाम में। सदाशिव लोक तो भगवान का वैकुंठ का हिस्सा हो गया। जो नीचे का 3/4 पार्ट है ये उसकी बात हो रही है। ऊपर के पार्ट को भी, ऊपर का पार्ट है वो कभी नष्ट नहीं होता, सदाशिव लोक वाला महाकाल धाम नष्ट होता है। आगे आता है यहाँ पे कैलाश के बारे में बताया जा रहा है। पर्वतों की वहां ऊंची बड़ी चोटियां हैं, है ना, और वहां पे बताते हैं अनेक झरने हैं, पर्वतों में गुफाएं हैं, योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां हैं। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि आती है, भौरों की गुंजर सुनाई देता है। वहां के आप देखो वृक्ष कैसे हैं। कई लोग कहते हैं ना कि आपके भागवतम ग्रंथ में कुछ भी नहीं है ना, आप लोगों ने इस्कॉन में देखो आप कितना डिटेलिंग है। वहां पे बताया जा रहा है कौन कौन से वहां पे वृक्ष होते हैं। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, ताल, पाटल, अशोक, इस प्रकार से अर्जुन, आम्र जाति, नाग, बकुल, कुंद, कुर्बक, इतने सारे वृक्ष वहां पे अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। यहाँ पे क्या होता है सदाशिव लोक में? पहले हम सदाशिव लोक के बारे में बताएंगे। वहां अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है। कहाँ की है ये? सदाशिव लोक में अलकनंदा नामक छोटी सी झील है। और वहां पे पार्वती जी स्नान करती हैं सदाशिव लोक के अंदर। आप कहोगे ये तो भौतिक संसार में भी होता है, तो अभी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। पहले आप सदाशिव लोक के बारे में डिटेलिंग लीजिए। वास्तव में जो वहां पे झील है, अलकनंदा नामक झील है, इसको ये गंगा जल ही है, ये कोई अलग जल नहीं है सदाशिव लोक में। आगे बताते हैं कैलाश में जो है, जो आध्यात्मिक संसार का कैलाश है, जो आप देख रहे हैं सदाशिव लोक, वही इस संसार में जैसे वृंदावन है, गोलोक वृंदावन ऊपर है, एक वृंदावन आपका उत्तर प्रदेश में आता है, वैसे ही ये कैलाश धाम जैसा है ऊपर भगवान शिव का, वही यहाँ पे आपको हिमालय में दिखता है। वहां पे शिव जी पार्वती बैठे रहते हैं। और वहां पे आप देखते हो वहीं पे कुबेर जी का भी आपको धाम दिखता है। जब आप सुनते हो ना रावण के लिए, रावण कैलाश हिला दिया था रावण ने, रावण जगह शिव जी पार्वती बैठे हैं, कैलाश हिला दिया, तो वो इस संसार का कैलाश था। वहां तक तो रावण भी नहीं जा सकता था, इतना शक्तिशाली नहीं था कि रावण जाके वहां पहुंच के कैलाश हिला रहा है। उसको कैसे हिलाएगा सदाशिव लोक तक? इतनी रावण की थोड़ी ना थी, शक्तिशाली था, पर इस संसार में जो आप अर्थ में हिमालय देखते हो उसको हिलाया उसने, रावण ने। बताते हैं वहां पे कैलाश धाम में भी कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? जो भगवान, जो शिव जी का सदाशिव लोक है, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष, जो मांगोगे वो पूरा कर दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वहीं जाने का टारगेट है, इच्छा पूर्ति करने वाला, अब चलो शिव जी को पूजो। वहां बताते हैं वहां एक वट वृक्ष है जो 800 मील ऊंचा है। आप देखो वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, उस कैलाश सदाशिव लोक में एक बरगद का पेड़ है, 800 मील ऊंचा है। उसकी शाखाएं हैं जो 600 मील है, ऐसी शाखाएं फैली हुई हैं। 600 मील, 600 माइल्स में, 800 माइल्स ऐसे लंबा है, 600 मील में ऐसी उसकी शाखाएं फैली हुई हैं।
उसकी छाया में शीतलता है, शीतल होता है ना, छाया मिल जाती है, ठंडक लगती है, अच्छा लगता है। शिव जी उसी वट वृक्ष के नीचे आसीन होकर श्री भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। शिव जी भी सदाशिव लोक में ध्यान करते हैं। आपको ये लगेगा ये कैसे, सदाशिव तो खुद ही भगवान का विस्तार है, संकर्षण जी का, मगर वो ध्यान करते हैं। और वहां पे बताते हैं वो कुश के आसन पर विराजमान होते हैं और कैलाश पर उपस्थित प्रत्येक प्राणी को परम सत्य का ज्ञान देते हैं। परम सत्य यानी कृष्ण का ज्ञान देते हैं। वहां पे ये नहीं चलता इच्छा पूर्ति चल कर दो, शिव जी हमारे लिए कर दो, है ना, मैंने आपके व्रत करे हैं 16 सोमवार के, आपके आपके जैसा पति दिला दो, ऐसे व्रत वहां पे नहीं चलते। वहां पे क्या, परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य क्या है, कृष्ण, कृष्ण का ज्ञान देते हैं। और बताते हैं शिव जी जो होते हैं वहां पे, जो सदाशिव होते हैं, ये व्हाइट कलर के हैं। इस संसार में कैसे आते हैं, नील लोहिता। इस संसार में जब शिव जी आते हैं तो वही सदाशिव का एक्सपेंशन आता है महाकाल धाम में। वही महाकाल धाम से एक्सपेंशन आता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचनी थी। तो ब्रह्मा जी के बारे में थर्ड कैंटो भागवतम में बताया जाता है। तो ब्रह्मा जी, आपको समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा अगर और इजी करूं इसको, या दोबारा रिपीट करूं? आप सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, मैं एक बारी आपको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, कंटिन्यू करूं, कंटिन्यू, ठीक है, आ रहा है सबको? एक बारी मैं दोबारा बता देता हूँ, आ रहा है सबको, ठीक है? तो ये हम देख रहे थे ब्रह्म ज्योति। अभी हम ब्रह्म ज्योति पे आप मत जाइए, अभी आप इस पे जाइए। तो विरजा नदी जो है ये तट कहलाता है। ये भौतिक संसार नहीं है, विरजा नदी भौतिक संसार में नहीं आता, ठीक है? ये आ रहा है यहाँ पे, ये आधा ब्रह्म ज्योति में है, कुछ हिस्सा 1/4, थर्ड 3/4 हिस्सा महाकाल धाम यहाँ है भौतिक संसार। तो इसका जो 3/4 हिस्सा है ना, तो यहाँ पे पहले सदाशिव जी जो है ये संकर्षण जी का विस्तार है। चतुर्भुज रूप में जो संकर्षण है, कृष्ण से बलराम आए, बलराम का आगे का एक्सपेंशन संकर्षण है, संकर्षण जी का एक्सपेंशन है सदाशिव। सदाशिव जी जो है ये नारायण स्वरूप ही है, इनको और विष्णु को भेद नहीं करा जाता है, तो ये उन्हीं का विस्तार है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सदाशिव जी जो है, इन्हीं का जब एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन यानी जैसे कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करे जा रहे हैं, बलराम जी, संकर्षण जी, इस तरह से आ रहा है। सदाशिव जी का एक्सपेंशन यहाँ पे कहलाता है महेश, या जिसे शिव जी भी कहते हैं। थोड़ा और इजी करें, ठीक है प्रभु जी, यही मैं बता रहा हूँ। सदाशिव जो है, यही सदाशिव जी का एक्सपेंशन यहाँ पे शिव जी के रूप में आता है। फिर क्या आता है, जब नीचे, अब ब्रह्मा जी ऊपर, आप देखो सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, ये ब्रह्मांड नीचे क्रिएशन स्टार्ट हुआ महाविष्णु का। फिर एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है, फिर इनके देखो नाल ये पेट की नाल है इतनी लंबी। ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने अब क्रिएशन तो कर रहा है। ये 14 प्लैनेट्स जो है, ब्रह्मा जी कैसे हैं, ठेकेदार की तरह। आपने देखा है ठेके पे घर मकान मिल जाता है तो ठेकेदार कहता है लाओ मुझे रॉ मटेरियल दे दो, मैं अब तुम्हारा, अब तुम टेंशन फ्री रहो। तो एक्चुअली मकान किसी और का है, मगर ठेकेदार वहां पे काम कर रहा है, ये तो नहीं बोलेगा ठेकेदार मेरा घर हो गया। ऐसी ब्रह्मा जी को ठेका दिया गया। इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, नहीं तो आपको मेनली इस तरह से। तो यहाँ से ब्रह्मा जी जो करते हैं, ये प्राइमरी क्रिएशन नहीं कर रहे, सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे हैं, आगे की क्रिएशन कर रहे हैं भौतिक संसार की। तो ब्रह्मा जी ने अब ये 14 प्लैनेट्स के अंदर लोग भी तो होने चाहिए, खाली थोड़ा ना रखेंगे। अब आप सोचो 14 आप घर बना दो, खाली रखोगे? अपनी संतानें भी तो चाहिए उन 14 घरों को चलाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्र प्रकट हुए, जिन्हें कहा सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत। ये चतुर कुमार कहलाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए, तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मचारी बनेंगे, हमारे बस की नहीं है भक्ति वक्ति करना, हम ब्रह्मचारी करेंगे, बने रहेंगे, है ना, हम आगे प्रजा नहीं लेके जाएंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया उनपे, कैसे हैं, एक तो इतने शक्तिशाली हैं, चतुर कुमार हैं, मेरे पुत्र हैं, और ये कह रहे ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, अपने को छोटा बच्चा बनाए रखते हैं, नग्न अवस्था में घूमते हैं बिना कपड़ों के। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया उनपे। तो ब्रह्मा जी की नेक्स्ट क्रिएशन हुई, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, जीवों को उत्पन्न करने के लिए, वो हुई रुद्र की। क्योंकि ब्रह्मा जी ने गुस्सा किया, रुद्र तो एक रुदन करता हुआ, एक रोता हुआ एक बालक आया, जिसे नाम दिया रुद्र। तो ये रुद्र कौन है, सदाशिव से जो महेश धाम महाकाल धाम में आया, फिर यही एक्सपेंशन ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में रुद्र आए। अब समझ आया, सदाशिव से महेश महाकाल धाम, फिर महाकाल धाम से जो ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में आए, ये कौन आए, शिव जी, रुद्र, मेनली रुद्र आए। फिर इन रुद्र ने जब सृष्टि की रचना स्टार्ट करी, तो उन्होंने कैसी सृष्टि बनाई,
खतरनाक सृष्टि, भूत प्रेत ऐसे सृष्टि रचना शुरू कर दी। क्योंकि ऐसी सृष्टि रची तो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों को रचो ना, आप कैसे लोग बना रहे हो, खतरनाक लोग बना रहे हो, तो पहले से ही नष्ट कर डालेंगे संसार को। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप अभी रुक जाओ, आप तप करो। अपने पुत्र रुद्र को कहा आप तपस्या करो। तो रुद्र जी तपस्या में बैठ गए। तो जो रुद्र थे उन्हीं का और फर्दर एक्सपेंशन हुआ, देखो कितना एक्सपेंशन हो रहा है। फिर रुद्र ने अपने आप को 11 रूपों में विस्तार किया। और एक लोक जो आप देखते हो अर्थ के नीचे जो लोक आता है वहां पे भी एक एक्सपेंशन है। तो इस प्रकार एक एक्सपेंशन आप इस भौतिक संसार में देखते हो जिन्हें शिव जी कहा जाता है। तो यहाँ से जो आप जो प्रार्थनाएं करते हो ना, तो हम इन जनरली इन शिव जी की करते हैं, हम सदा शिव जी की नहीं करते, क्योंकि सदा शिव का कलर ही यही नहीं है। तो हम जो प्रार्थना करते हैं वो रुद्र है या फिर वो शिव जी है। उन्हीं रुद्र का जो एक रुद्र जिन्होंने तपस्या करी, अपने आप को 11 रूपों में आगे विस्तार किया, एक्सपेंड किया इस प्रकार से। और 11 रुद्र के साथ 11 रुद्राणी भी आई, पार्वती जी ने भी एक्सपेंड किया। इस प्रकार से ये भौतिक संसार में शिव जी आए। शिव जी का कार्य क्या था, शिव जी का कार्य क्या है, इच्छा पूर्ति का कार्य नहीं था। शिव जी का कार्य है डिस्ट्रक्शन का। तो संसार में तीन लोगों को मेनली करा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आते हैं जीव, यानी एक आत्मा को ब्रह्मा की पोजीशन दी है। और जैसी वो आत्मा नष्ट हो जाएगी, आत्मा गोलोक धाम को, शरीर नष्ट हो जाएगा ब्रह्मा जी का, आत्मा गोलोक धाम को, फिर नेक्स्ट ब्रह्मा जी की पोजीशन कोई और लेगा। विष्णु स्वयं भगवान है, विष्णु भगवान है। और तीसरे नंबर पे जो शिव जी आते हैं, शिव जी को प्रोसेस दिया आप डिस्ट्रक्शन करो। तो क्रिएशन करना टफ है, मेंटेनेंस कौन है, विष्णु जी, वो और मुश्किल है। मेंटेन करना ही तो मुश्किल है, घर बनाने के बाद मेंटेन करना ही तो मुश्किल होता है उसके। आपने मान लो घर बना लिया, तो क्रिएशन तो था मुश्किल, मगर उससे भी मुश्किल उसको चलाना है। तो मुश्किल काम जो है विष्णु ने अपने पास ही रखा, भगवान विष्णु। और जो थर्ड काम था सबसे आसान, डिस्ट्रक्ट करना, वो शिव जी को दे दी कि आप डिस्ट्रक्ट करना तांडव नृत्य करके। जब ऐसे ऐसे प्रलय आएगा तो आप तांडव नृत्य करके प्रे कर। शिव जी का ये काम दे रखा है। तो वही जो सदाशिव लोक है ना, ये पर्वत की समान है, सदाशिव लोक पर्वत के समान है। वही एग्जैक्ट कॉपी इस हिमालय पे आपको जो दिखती है, जिसे कैलाश धाम कहते हैं। जैसे वृंदावन, गोलोक वृंदावन ऊपर है, यहाँ भी है। एक वैकुंठ ऊपर है, एक वैकुंठ यहाँ भी है, जिसे हम द्वारका धाम कहते हैं और पंढारपुर धाम कहते हैं। इस प्रकार से सदाशिव लोक का वहां पे एग्जैक्ट वो हिमालय में भी आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से शिव जी की यहाँ पे जनरली लोग जो जाते हैं यहाँ पे। और फिर सदाशिव जो आप यहाँ पे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, इनका और फर्दर विस्तार है लिंग के रूप में। द्वादश ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं, उसमें आता है ये उज्जैन का, जो आप महाकाल धाम जाते हैं, और केदारनाथ आता है, तो ये आता है। ठीक है। बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ जो है ये कृष्ण अर्जुन यानी नर नारायण ऋषि का जब सतयुग में उन्होंने अवतार लिया, ये उनका है। तो ये सेपरेट है धाम, केदारनाथ धाम शिव जी का। इस प्रकार से अमरनाथ बिल्कुल सही, जहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो इनको कोई छेनी हथौड़े से नहीं बनाया गया, एक्सपेंशन है शिव जी की। तो शिव जी का जो यहाँ पे पर्पस था, शिव जी का पर्पस है जो लोग भौतिक संसार में गड्ढे में गिर गए हैं। अब आप कोई व्यक्ति चल के आया, वो गड्ढे में गिर गया, उसको दिखाई नहीं दिया, ओ मैं गड्ढे में गिर गया, तो वो क्या बोलेगा, है ना, बचाओ बचाओ बचाओ। अब कोई व्यक्ति दौड़ के आया, अरे गड्ढे में गिर गया, चलो अपना हाथ दो, उसको उठाया, और उठाने के बाद उसको गड्ढे से निकाल लिया। तो क्योंकि वो खुद गड्ढे से किसी को निकाल रहा है, तो उसके अपने कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। ऐसे ही शिव जी जो होते हैं ना, वो आप देखो कैसी जगहों में रहते हैं, शमशान घाट में। जबकि शिव जी ऐसे नहीं है, शिव जी परम वैष्णव है। परम वैष्णव के बारे में भागवत में शिव जी के बारे में बताया गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो वो लोगों को गड्ढे से निकाल रहे हैं, अरे मान जा, कब तक करेगा, मान जा, अब तो रुक जा। और लोग क्या करते हैं, कावड़ में जा रहे हैं ना, भम बम भोला रे भोला, भांग पियोगे भांग पियोगे, ऐसे करके पता नहीं क्या बकड़ बुम बुम ऐसे गाने चला रहे हैं, शिव जी से खुश हो रहे हैं। शिव जी कभी खुश नहीं हो रहे। सोचो आपको फॉलो क्या करना है, शिव जी सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति, क्योंकि सदाशिव लोक में भी तो भक्ति कर रहे हैं, परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, बारह जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सारे शिव जी का एक्सपेंशन है। आगे जो फर्दर एक्सपेंशन है उसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के समान ही है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, अब शिव जी के पास लोग भौतिक इच्छाओं के लिए जा रहे हैं, जबकि शिव जी कर क्या रहे हैं, भगवान का ध्यान लगाए बैठे। उनके साथ में पार्वती जी भी रहती हैं। तो सदा शिव लोक में भी पार्वती रहती हैं। और सदा शिव लोक कभी भी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। सदा शिव जी का कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है प्रलय आएगा सदा शिव मर गए, ऐसा नहीं होगा। प्रलय आने पे भी वो उनका विनाश नहीं होता। और इस संसार के जब सृष्टि, जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं, एक ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, इस संसार के जो शिव जी हैं, ये शिव जी भी नष्ट होके
वापस सदाशिव लोक में अपने एक्सपेंशन रूप में वापस चले जाते। तो इसलिए शिव जी जो है, ना तो ये एक भगवान है, ना ही ये एक जीवात्मा है, ये एक्सपेंशन है। इनके बारे में क्या बताया गया, तो ये शिव जी कैसे रहते हैं, मृग चर्म पर आसीन होकर तपस्या में लीन रहते हैं। शरीर पर राख लगाने के कारण संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई देते हैं। शाम को बादल दिखाई देते हैं, ऐसे शिव जी दिखाई देते हैं। उनकी जटाएं, जटाओं में ऐसे करके अर्धचंद्र, ऐसे करके क्रिसेंट मून, क्रिसेंट कहते हैं, कौन सा कहते हैं उसको, क्रिसेंट मून, ऐसे वाला जो भी है, तो अर्धचंद्र रहता है। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती है। शिव जी माला जाप करते हैं रुद्राक्ष की, है ना। और शिव जी के बारे में बताया जाता है, शिव जी को योगीश्वर कहा जाता है और भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। यानी शिव जी जो होता है, योग अभ्यास में शिव जी को कोई पछाड़ नहीं सकता, भक्ति में कोई पीछे पछाड़ नहीं सकता, शिव जी को एनी केस में किसी भी रूप में पछाड़ नहीं सकता। शिव जी को एक बारी पता चला वृंदावन में कि रास लीला हो रही है, तो शिव जी यहाँ पे आए। जब शिव जी यहाँ पे आए तो वृंदा देवी ने उन पे कृपा करी। शिव जी ने कहा हम भी तो रास लीला में आएंगे, हमें भी डांस करना है, हम इनका ध्यान लगाए रखते हैं शिव जी कृष्ण का, हम परम सत्य का इतने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, मेरा भी तो टाइम आएगा, मैं कब आऊंगा। तो शिव जी आए, वृंदा गोपी ने उनको एक रूप प्रदान किया वृंदावन में। तो वहां पे एक मंदिर भी है वृंदावन में आज भी, जिसे कहते हैं गोपेश्वर महादेव। वहां पे शिव जी को शाम सुबह के समय तो ऐसे रहता है त्रिपुंड तिलक, ऐसे शिवलिंग के रूप में। शाम के समय उनको श्रृंगार करके बाल लगाए जाते हैं, उनको लिपस्टिक लगाई जाती है, उनकी गाल लालिमा करी जाती है, ऐसे ऐसे करके शिव जी का भी श्रृंगार होता है। तो इस प्रकार से शिव जी को भी गोपेश्वर महादेव गोपी के रूप में शिव जी को वृंदावन में एंट्री मिलती है, ऐसे एंट्री नहीं है शिव जी इतने भयानक रूप में आ जाए। तो शिव जी इस प्रकार से बताते हैं, उनको योगाभ्यास में कोई पछाड़ नहीं सकता। आप क्या इतनी भक्ति कर सकते हो कि हमारे को गोपी बना ले भगवान, इतनी इजीली नहीं कर सकते, मगर भगवान की रास लीला में शिव जी डांस कर रहे हैं कृष्ण के साथ। और बताया जाता है शिव जी को इसलिए कहा जाता है योगीश्वर, इन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। और कृष्ण को बताते हैं योगेश्वर, यानी योग की सिद्धि में उन्हें कोई नहीं पछाड़ सकता। तो योगियों के ईश्वर शिव जी, और योग ईश्वर यानी सारे योगों के जो ईश्वर है, वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन उनकी कृष्ण ही है। चाहे आप कौन सा योग प्राप्त, ध्यान योग, उसके द्वारा भी भगवान को ही प्राप्त करना। भक्ति योग बेस्ट है कि भक्ति योग में प्रेम है, ध्यान योग में ध्यान है, उसमें आपको फोर्सफुली खुद को बिठाना पड़ेगा, अरे यार भगवान पे ध्यान लगाओ, ऐसे ऐसे करो, मगर इसमें फोर्स नहीं है, ये प्रेम का विषय है भक्ति। तो शिव जी योगीश्वर, कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं। अब इसमें आता है एक ब्रह्म संहिता का ही श्लोक है, इसको हम लेंगे। तो यहाँ पे आता है ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय 45 नंबर 5.45 ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आता है। क्षीरम यथा क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाही तथा पृथग अस्ति हेतो या संभूतम अपि तथा समुपैति कर्यद गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। इसका मतलब है, जिस प्रकार दूध में खटाई डालने से, या जामन जिसे कहते हैं, है ना, उसमें दही में बदल जाता है। दूध में अगर आप गर्म दूध लो, उसमें खटाई डाल दो या जामन डाल दो, तो क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। किंतु फिर भी अगर वापस आप देखो तो दही से दूध बना सकते हो क्या, दूध से दही तो बन जाता है, पर दही से अगर वापस दूध बनाओगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो है क्या दही, है तो मिल्क का ही प्रोडक्ट, मिल्क के अंदर ही दही छुपा है, मगर उसमें थोड़ा सा विकार आ गया। मिल्क के अंदर ही दही छुपा है, ये बात तो आप मानते हैं। दही तो नहीं देती गाय, गाय तो दूध ही देती है। कोई ऐसा तो नहीं किसी की देखी हो गाय दही निकाल रही है, ऐसी गाय आपकी स्पेशल हो। कृष्ण की तो दे सकती थी सुरभि गाय, मगर हमारी दे सकती है क्या, हमारी नहीं दे सकती। तो जिस प्रकार दूध से दही बन जाता है, दही से वापस दूध बनाओगे नहीं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी आजकल कई ऐसी कंपनीज हैं जो दही से दूध बना देती है, अब आप दो हमें जवाब। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप ही ऐसा दूध पीना जो दही का दूध बना देती है, क्योंकि ऐसा दूध का टेस्ट आएगा क्या। पागल है ना लोग, बहस करनी होती है, क्योंकि उनको एग्जाम्पल दो, क्या दही दूध लगा रखा है, हम भगवान की बातें कर रहे हैं, आपने दही दूध लगा रखा है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। तो दही का जैसे चेंज होने पे उसका जो टेक्सचर है वो दूध दही, दूध से दही बन जाता है, मगर दही से दूध नहीं बनेगा। इसी प्रकार से कृष्ण एक्सपेंशन करते 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 इस सदाशिव से महेश धाम, सदाशिव से आते हैं, सदाशिव से क्या होता है, महेश धाम यानी शिव जी आ जाते हैं।
मगर फिर भी दही से दूध नहीं बनेगा। तो ऐसे ही कृष्ण से शिव जी तो बन सकते हैं इस संसार के, जो हम देख रहे हैं, जिनको हम पूजा कर रहे हैं, मगर इन शिव जी से कृष्ण नहीं बन सकते वहां पे। शिव जी कौन है? परम भक्त हैं, परम वैष्णव है। वहां पे बैठ के वहां पे धाम भी, सदाशिव लोक में भी वो भगवान का ध्यान करना और भगवान का गुणगान करना है। वो ये नहीं सिखाते। एक बारी पार्वती जी ने उन्हें पूछा, पार्वती ने पूछा कि सारी आराधनाओं में से सबसे परम आराधना कौन सी है? सारी आराधनाओं में से देवी दुर्गा से बोलती है, या पार्वती कह लीजिए। तो शिव जी बोलते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना नाम परम। तो सारी आराधनाएं हैं इस संसार में, जितनी भी आराधनाएं हैं, उसमें से सबसे परम आराधना है शिव जी। तो परम आराधना विष्णु और आराधना नाम परम, विष्णु की आराधना परम है। कई लोग सोचते हैं ना, अरे ये तो शिव जी कैसे है ना, हम तो शिव जी को फॉलो करते हैं। अरे शिव जी किसको फॉलो करते हैं? आप उसको तो फॉलो करो। आपने शिव जी को क्या फॉलो किया? अगर आपका कोई बॉलीवुड एक्टर है, आप किसी को पसंद करते हो, कोई बॉलीवुड एक्टर फटी जीन्स पहनता है या फटे कपड़े पहनता है ना, आजकल तो कुछ भी, अब तो कुछ भी ट्रेंड चल पड़ा है। आजकल ट्रेंड देखा, पैंट ऊपर होती ही नहीं है, वो केवल थाइस तक आती है, उसमें अंडरवियर दिखाई देता है। ऐसा ट्रेंड देखा आपने? अंडरवियर अंडरवियर ट्रेंड दिखा, अब अंडरवियर दिखाते हैं लोग अपना। और माता जी प्रभु जी वाला जो ट्रेंड चला है आजकल, मतलब माता जी प्रभु जी तो नहीं बोलेंगे, लोगों का ही बोलेगा, अंडरवियर ट्रेंड, अंडरवियर दिखता है नीचे केवल थाइस तक जाती है। तो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे? बहुत कर रहे हैं। फटी जीन्स पहन रहे हैं, फटे ये फटे होते हैं, इसके ऊपर पैच लगा होता है। जबकि आपके यहाँ पे कोई अगर पैच लग जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे यार फटा हुआ है, क्या है, पुराना माल है लग। मगर अब उस पुराने माल की कीमत ज्यादा है, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। इस प्रकार से उस फटे की कीमत ज्यादा है। तो अब जो है, ट्रेंड तो फॉलो कर रहे हैं ना, चाहे घटिया ट्रेंड है, फॉलो हो रहा है। ऐसी शिव जी क्या कह रहे हैं? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना नाम परम। सारी आराधनाओं में से परम आराधना है विष्णु की आराधना। और लोग क्या कर रहे हैं? जी हम तो शिव जी के व्रत करते हैं, शिव जी को खुश करते हैं, शिव जी पे जल डालते हैं, शिव जी खुश नहीं होते उससे। आई एम सॉरी, आप बुरा मानो भला मानो, हार्ड ट्रूथ है। शिव जी पे जड़ा जाके आप कितने भी लोटे चढ़ा लो, कितने भी आप बाल्टियां चढ़ा लो, शिव जी कभी खुश नहीं होंगे। अरे क्या मेरे पे बाल्टियां चढ़ा रहा है? खुश होंगे? सोचो एक भक्त है, वो रुद्राक्ष की माला लेके जाप कर रहा है, राम राम राम, और बताते हैं, तुलसीदास तो बताते हैं, महामंत्र जाई जपसु महेसु, महामंत्र जप रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने पैर कैसे हैं? मृग छाल। कपड़े नहीं चाहिए शिव जी को, ऐसा नहीं चाहिए हमारी तरह जैकेट स्वेटर चाहिए, सिंपल मृग छाल में पहनते हैं। और ऐसा नहीं कि हिरण को किल करा फिर पहना, जो हिरण छोड़ देता है, और इस प्रकार से उसको उसको धारण करते हैं, है ना। तो उसकी ड्रेस को पहनते हैं। नीचे उनका कुश का आसन होता है, घास में का सिंपल सा आसन। तो पैर जो होते हैं इस प्रकार से रखते हैं, राइट वाला पैर लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट वाला पैर राइट थाई के ऊपर, ऐसे करके बैठते हैं योगियों की तरह। इसे वीर आसन कहते हैं। और इस प्रकार से शिव जी क्या जप रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस प्रकार से शिवलिंग है, लोग गए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि मैं तो जाता हूँ, मेरा तो रोज का ट्रेंड है, तो मैं अपना लोटा लेके जाऊंगा शिव जी के सर पे चढ़ा दूंगा। अब बेचारे बैठे हैं, हरे कृष्ण। अब आपके सोचो, ऐसे उनके सर पे आपने लोटा डाल दिया, गीले हो गए, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। सोचो अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, हमारे सर पे कोई ऐसे लोटा पानी डाल दे ठंडा, ऐसे करके, है ना, और क्या बोले, कोई किसी का भी नाम ले लो, मेरा ही नाम ले लो, चलो, ओम रजत नमाय नमः ऐसे करके, तो क्या उससे वो हो जाएगा? खुश होऊंगा मैं, क्यों बताऊं तेरे को, गुस्सा आऊंगा, बिल्कुल आग बबूला हो जाऊंगा, पहले मारूंगा उसको। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि हमारा तो नेचर ऐसा ही, पहले मारूंगा। पागल हो क्या? ठंड में इतना ठंडा पानी डाल रहे हो मेरे सर पे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो ये तो सच बात है ना, हमने उनका क्या बिगाड़ा? यही तो बोलेंगे शिव जी की, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था कि तुम मेरे पे ठंडा पानी डाल रहे हो? खुद तुम अपना स्वेटर जैकेट एकदम है, मोंटी कार्लो ये वो, एकदम एक से एक स्वेटर जैकेट तुम्हारी लगा रखा है, गुच्ची ये ब्रांड वो ब्रांड। हमारा देखो, हम मृगछाल मैंने बैठ के यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारे को यहाँ पे दर्शन देने के लिए आए, तो हमारे को गीला कर दोगे? तो ये भक्ति नहीं है। बूंदी चढ़ा दिया ट्यूसडे, बोले भक्ति कर रहा है, बड़ा भक्ति करने लगा लड़का, है ना। मंडे को सोमवार के व्रत रखते हैं। अरे क्या बात हो, कौन सी बड़ी बात कर दी उसने? रावण भी रखता था व्रत, और रावण तो अपने सर अर्पित किया करता था। रावण जो है ऐसे सर काटता था, शिव जी को अच्छा नहीं लगा, शिव जी ने कहा बस करो। मुझे शिव जी कह करुणा आ गई, शिव जी खुश थोड़ा ना हो रहे थे, मुझे अपना सर दे रहा है। शिव जी बैठे, हरे कृष्ण। एक व्यक्ति आया बुरा आचरण का, रावण जैसा, वो अपनी इच्छाएं पूर्ति कर रहा है, मेरी इच्छा पूर्ति करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप रावण से ज्यादा जप सकते हो? एक सर दे सकते हो? अरे एक उंगली भी नहीं दे, उंगली
मांस का टुकड़ा तक नहीं दे सकते, और शिव जी आएंगे भी नहीं। करना भी मत ऐसे, कहीं बदले मुंडी उड़ा दी, शिव जी भी नहीं आए। ऐसे भी होता है। तो रावण ने अपने सर काटे, अब शिव जी दयावश आ गए, क्या कर रहा है ये, है क्या कर रहा है, इसकी इच्छा पूर्ति करनी है, चलो इसको इच्छा पूर्ति कर देता हूँ। कर दी उन्होंने इच्छा पूर्ति। उससे उसने क्या किया, मिस यूज। तो ऐसे ही शिव जी के पास लोग जाते हैं अपनी इच्छाएं लेके और उसका मिस यूज करते हैं। देखो कितना बड़ा टॉपिक बन गया एक ही कैलाश धाम के ऊपर। लोग कहते हैं फटाफट कराओ, फटाफट कराओ, फटाफट में तो देखो फिर जल्दी जल्दी ही होगा, फिर आपका टॉपिक समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो अभी जिनको हम पूज रहे हैं वो व्हाइट कलर के शिव जी नहीं है, वो सदा शिव के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। चतुर्भुज रूप जो नारायण रूप जैसे लगते हैं, अभी तो हम जिनको पूज रहे हैं तो हम अपनी इच्छा पूर्ति वाले, हालांकि ये भी परम वैष्णव है, उनका विस्तार है, मगर हम इनको इच्छा भगवान की भक्ति के लिए नहीं मांग रहे, हम इनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मांग रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट कैलाश धाम से ऊपर आता है जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ये हो गया हमने। अब हम आ गए हैं इस ब्रह्म ज्योति में। अब ये ब्रह्म ज्योति क्या है, कई लोग पूछते हैं क्या है प्रभु जी, ये लाइट है ना। रीना माता जी कह रहे हैं पहले भगवान वरदान बहुत देते थे जल्दी, हाँ ये सच बात है। तो वैसे यहाँ पे तुम देखेंगे ये ब्रह्म ज्योति है, इसके ऊपर अब ब्रह्म ज्योति क्या है, इतनी लाइट आ रही है देखो। ये वैकुंठ जगत है, ये वैकुंठ लोक में आप देख रहे हो कितनी लाइट है, अंधेरा है यहाँ पे, कितनी लाइट आ रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया कितनी लाइट है। गोलोक धाम में देखो कितनी लाइट आ रही है, देखो कितना चमक रहा है। तो यही लाइट जो है इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो ऊपर के संसार के लाइट सारी हैं इन वैकुंठ जगत की, गोलोक धाम की, उस लाइट को ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, अब यहाँ पे बताते हैं। वह ब्रह्म ज्योति जो है, इसमें बताया गया है श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्म, भगवत गीता 4.24 में, कि ब्रह्म का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ब्रह्म के अनेकों मीनिंग है, ब्रह्म का मीनिंग आत्मा भी है, ब्रह्म का मीनिंग कभी कभी पर ब्रह्म के रूप में या परमेश्वर या भगवान के रूप में भी यूज करते हैं। कभी कभी ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक भी होता है, तो एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं भगवान आध्यात्मिक हैं, और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, कृष्ण के शरीर से, इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। आप कहोगे कैसे निकल सकता है, कृष्ण क्या कोई बल्ब है क्या, आपको कैसा बल्ब वाले भगवान है क्या, टुक टुक करते रहते हैं बार बार, इतना उनमें ट्यूबलाइट है क्या कि इतने उनसे ला रहा है। तो कृष्ण की, देखो आप कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे आप नॉर्मली स्कॉन में भी देखते हो, आप कहते हो ना आपके फेस पे बड़ा अलग सा ग्लो है, क्या लगाते हो, वो कहेगा कुछ नहीं, नहाते धोते हैं समय से और कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहे। ज्यादा से ज्यादा बोल देगा साबुन लगा लेता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा सोप से। तो इस प्रकार से जब आप सोचो इतने कम में भी उनपे तेज आ सकता है, तो भगवान में तेज नहीं हो सकता क्या। और भगवान कहते हैं मैं समस्त तेजवानों का तेज हूँ, भगवत गीता में कहते हैं। जो ये तेज आप देख रहे हो ना भक्तों के ऊपर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति के कारण नहीं है। अदरवाइज ये तेज कृष्ण के बिना किसी का तेज आ ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। अब ये ब्रह्म ज्योति में बताते हैं एग्जाम्पल देके, एक सन है, ठीक है, सन से सनलाइट आ रही है, सन से सनलाइट आ रही है, सामने बल्ब है, मेरे फेस पे लाइट आ रही है, अगर ये बल्ब मैं बंद कर दूं, लाइट चली जाएगी या नहीं जाएगी, या लाइट रहेगी। क्या बोलते हैं आपको, लाइट हट जाएगी, नहीं रहेगी। लाइट का कोई अस्तित्व, कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना लाइट का, अपने आप लाइट आएगी। तो कई लोग कहते हैं लाइट से भगवान आए, इन मूर्खों को बताना चाहिए, भगवान कहते हैं कि, मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण में पहले निराकार था। भगवत गीता 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक। बिल्कुल ठीक कह रही है माता जी, चली जाएगी। तो लाइट का सोर्स होना जरूरी है, विदाउट सोर्स लाइट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सन है तो सनलाइट है, ट्यूब है तो ट्यूबलाइट है, फैन जो आप बल्ब है तो बल्ब की लाइट है। कोई भी चीज देखो, फोन है तो फोन की लाइट है, लाइट से फोन आ रहा है या फोन से लाइट आ रही है। फोन जब ऐसे करोगे, इससे फ्लैश मारोगे तो फोन की ऐसे लाइट जाएगी ना, ऐसा तो नहीं फ्लैश से फोन आ रहा है और फिर मैं देख पा रहा हूँ अरे ले तो फोन है मेरा। तो ऐसे ही भगवान है। अगर सोचो इस फोन के अंदर लाइट में हटा दूं, इस फोन के अंदर ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिखेगी, इसकी कोई वैल्यू है ब्लैक स्क्रीन की, कोई वैल्यू है ब्लैक स्क्रीन की। कवर लगा लूं जो मर्जी, कोई वैल्यू नहीं है इस फोन की। तो वैसे ही भगवान की अंदर तेज ना हो, जब आपको नॉर्मल लोगों में तेज लग रहा है तो भगवान में कैसे नहीं हो, भगवान में बहुत तेज है। तो ऐसे ही
भगवान तो किस तरह से हमें समझना चाहिए, सूर्य है, सन है तो सनलाइट है, मगर सन के अंदर एक व्यक्ति भी है जो सन का देवता कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, विवस्वान। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ऐसे ही भगवान है, कृष्ण है, वो सभी के दिलों में परमात्मा रूप में साथ बैठे हैं, और उन्हीं से लाइट आ रही है। तो तीन रूपों में भगवान को समझा जाता है, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति। तो ये ब्रह्म ज्योति भगवान का ध्यान तेज है, या फिर भगवान से आ रहा है गोलोक धाम में और वैकुंठ जगत में, और वैकुंठ जगत से यानी वैकुंठ लोक से फिर आगे को जा रहा है। इस तरह से इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो सामने से ट्रेन आ रही है या कार आ रही है, बहुत अंधेरा है ना, उसने हाई बीम पे चला रहा है। समझते हैं हाई बीम लो बीम, कार तो देखी होगी, ये भी बताएं आपको, स्कूटी पे तो सब घूम रहे हैं आजकल, है ना, तो स्कूटी पे सब घूम रहे हैं, हाई बीम लो बीम आजकल लड़के भी करा लेते हैं बाइकों पे, फिर मुंह पे मारते कट 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 ऐसे करके करते रहेंगे, मुंह पे ऐसे करके आप जा रहे होगे, आपके मुंह पे जबरदस्ती चमकाएंगे कट कट करके, ऐसे करके, देखा आपने, बिल्कुल मुंह पे मारेंगे आपके मुंह पे जान पे। तो इस प्रकार से जब हाई बीम लो बीम होती है, तो ऐसे ही ऐसे ही जो भगवान है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं, कार है, कार सामने से आ रही है हाई बीम में, अब हमें दिख नहीं रहा कौन सी कार है, वैगनार है, ऑल्टो है, आप कह रहे हो प्रभु जी सस्ती, चलो सस्ती की क्यों नाम ले, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज, आपको तो नहीं पता कौन सी कार है, हम तो केवल लाइट को देख रहे हैं। अब जो पीछे उसकी पीछे की कार को जान नहीं पा रहा है, कार कौन से कलर की है या कैसी है, कौन सा मॉडल है, तो वो क्या बोलेगा, कार एग्जिस्ट नहीं करती, यही बोलेगा, ये तो नहीं बोलेगा कार एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस संसार में हम कैसे बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ लाइट है। यही रॉन्ग कंसेप्ट इस संसार में चला आ रहा है, और कुछ नहीं है, रॉन्ग कंसेप्ट और कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है रॉन्ग कंसेप्ट कुछ होगा, यही रॉन्ग कंसेप्ट है। लोगों को लगता है कि लाइट के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, इस लाइट के पीछे ये लाइट ही सब कुछ है, लाइट कोई भगवान मान लेंगे। उनके बारे में भी बताएंगे कि उनका क्या दर्शा होती है। तो ऐसे ही जो कार को देख नहीं पा रहा है वो अपने हिसाब से बोलता है, मगर जब कार के पास जाएगा तो पता चलेगा एक कार है, ऐसे कलर की है, ये मॉडल है टोयोटा या जो भी है इसका मॉडल है। फिर उस कार के अंदर एक चलाने वाला व्यक्ति भी तो है, अपने आप तो उसका बटन टिक 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 नहीं हो रहा। कोई बोलेगा टेस्ला है, अरे टेस्ला को भी तो किसी ने बनाया, अपने आप थोड़ा ना टिक टिक कर लेगी, कब तक कर लेगी टिक टिक, लगा दो जितने मर्जी ऑटोमेटिक स्विच या जो मर्जी, सब बंद हो जाएंगे एक समय के बाद। उसको भी तो किसी ने बनाया। ऐसे ही गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी से लाइट आ रही है। ऐसे ही कृष्ण सब चीज का ओरिजिन है, कृष्ण से ही परमात्मा आते हैं, कृष्ण से ही ये ब्रह्म ज्योति आ रही है। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति तक ही देख पा रहे हैं वो क्या बोलते हैं, श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन महाराज ये वाले परम पूज्य, है ना, नारायण, है ना, गुरुदेव, ऐसे करके लिख देंगे। श्री श्री, आपको लगेगा 1008 ऐसा क्या कर लिया उसने 1008, अरे उनको बोलना चाहिए एक बार 108 मनके की माला जप लो, 1008 आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपकी जिंदगी बेकार जा रही है 1008 लिख के। आज हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो कुछ मायावादी व्यक्ति मिले, है ना, तो मायावादी व्यक्ति कहते हैं हमें भगवत गीता फ्री में दे दो। हमने कहा फ्री फ्री थोड़ा ना होती है भगवत गीता, हर चीज का प्राइस है संसार में, ऐसी क्या चीज है जो फ्री है। कह रहे हम तो बैरागी भेष में है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, किसने बोला आपको बैरागी बनने के लिए, ढोंग कर रहे हो। मैं मन में सोचा, बोला नहीं क्योंकि बेचारों का मन टूट जाता कि एक तो हम बाहर घूम रहे हैं और हमारा मन तोड़ दिया ऐसे। तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा देखो पैसा तो लगेगा, फ्री नहीं मिलेगी। 230 रुपीज की भगवत गीता है, यदि आप कहीं खाते हो उसका भी तो पैसा देते हो आप। हमें क्या इसको पढ़ने के लिए मांग रहे हो, बेचने के लिए मांग रहे हो? क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने के लिए मांग रहे हो तो ऐसा वैरागी बनते ही नहीं। जायज है या नहीं है? क्योंकि कृष्ण ने, भगवान ने क्या सिखाया, अर्जुन ने कहा मैं जंगल जाऊंगा सन्यासी बनूंगा, भगवान ने क्या कहा, जा जंगल जा, अपने परिवार को छोड़ जा। भगवान ने कहा नहीं, अपना कर्तव्य करो और मेरे, है ना, क्या मेरी भक्ति भी करो, दोनों काम करो। भगवान ने दोनों काम करवाए। और वो क्या कर रहे थे, केवल फालगू वैराग्य, नकली वैराग्य। तो नकली वैराग्य तो आप पहले ही अपना रखे हो, अब आप झूठ बोलते हो मेरे को कि मुझे फ्री में गीता दे दो मैं पढ़ूंगा। आप केवल और केवल ढोंग कर रहे हो। यदि आप में इच्छा होती तो हार्डली द्वारका मोड़ से, क्या, इस्कॉन द्वारका कितना डिस्टेंस आता है मेट्रो स्टेशन और द्वारका में, हार्डली 3-4 किलोमीटर है। आप वहां जाते और वहां पे क्लास ले लेते या गीता जयंती अटेंड करते। झूठ बोलते हैं लोग। आपको पता होना चाहिए लोगों की प्रवृत्ति झूठ बोलने की कभी नहीं जाएगी, नकली लोग हैं बहुत ज्यादा। तो ये ऐसे ही बताते हैं। तो कई लोग अब इसमें क्या कहते हैं, है ना, ब्रह्मवादी आचार्य,
जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जो जाते हैं, जिनका लक्ष्य परमात्मा या भगवान नहीं है, ब्रह्मवादी आचार्य होते हैं, जिनका इस पृथ्वी से केवल ब्रह्म ज्योति तक जाने का, उनको पीछे का पता ही नहीं पीछे क्या है। जैसे कार के आगे लाइट दिख रही है, उनको मतलब ही नहीं पीछे क्या है, बोल दिया सब निराकार है, अपने आप आ रही है लाइट। तो क्या जपते हैं ऐसे मायावादी लोग? इनको मायावादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्म अस्मि, है ना, या तत्वम असि, या सो अहम, इस प्रकार के मंत्रों का ये जाप करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अहम ब्रह्म अस्मि, इसका मतलब क्या है? यानी मैं और तू, मैं और भगवान, दो लोग आ गए ना, अहम ब्रह्म अस्मि। अहम यानी मैं, ब्रह्म यानी भगवान। आपको सुना को मिलेगा, आपके जो ये नेटफ्लिक्स के सीरियल्स आते हैं ना, उसमें भी चलता है। फिर वहां से लोग क्लिक्स उठा के डालते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। अरे मतलब तो समझ लो क्या है अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है मैं और ब्रह्म भगवान, है ना, ये एक है। ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति दो हो गए, कभी एक हो सकते हैं दो व्यक्ति, कभी एक हो सकते हैं। शंकराचार्य ने देखो कितनी कितनी डाइवर्टेड फिलोसफी दी है। क्या कारण था? शिव जी को शंकराचार्य क्यों बन के आए कि कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जाके इस प्रकार से शून्यवाद, जो गलत सिद्धांत फैल गया था बौद्धवाद का, इसके ऊपर भी एक क्लास करी कि जो शून्यवाद का गलत, बुद्धिज्म गलत फैल गया था, उसको खत्म कर दो और मायावाद शास्त्र दे दो, ताकि ईश्वर व्यक्ति बोले निराकार है। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करो, सही लोगों की कैटेगरी भक्त रहेगी, अभक्तों की कैटेगरी मायावाद रहेगी। इस प्रकार से शिव जी को ये बोला। तो शिव जी ने क्या बोला? अहम ब्रह्म अस्मि, इसका मंत्र को बोला। अब उनके फिर उनके जो फॉलोवर्स ने आए, मैं और तू ब्रह्म एक है। पूरा ज्ञान है ये। आपको क्या लगता है कि कभी दो लोग एक हो सकते हैं? मैं और मेरी मदर एक हैं, मैं और मेरे फादर एक हैं, क्या दो लोग एक जैसे हो सकते हैं? अब उन्होंने ये दिया कम नॉलेज, पूरा नहीं दिया। आगे उन्होंने ऐसे और मंत्र दिए, तत्वम असि। तत्वम असि का मतलब है तत् यानी वह, और त्वम यानी तू, वह और तू एक है। एक हो सकते हैं कभी दो लोग? कंफ्यूज, कितना कंफ्यूज किया देखो। आगे देखो, सो अहम, ये भी है। सो अहम का अर्थ है यानी ब्रह्म और मैं एक है ना। तो ये हो गए दो, तो इसे कहते हैं द्वैतवाद। तो यही तो हमारी फिलॉसफी है कि आत्मा और भगवान अलग है। अब ये ऐसे कंफ्यूज किया शंकराचार्य ने, वो क्या एक है? अब एक का क्या सिद्धांत आया? एक का मतलब है कि गुण रूप में एक है, सत चित आनंद। कृष्ण भी अमर है, सत यानी अमर, हम भी अमर है, आजीव आत्मा यानी आत्मा भी अमर है। सत चित यानी कृष्ण को पूर्ण ज्ञान रहता है, आत्मा को भी पूर्ण ज्ञान रहता है। आनंद यानी कृष्ण भी आनंद में रहते हैं, आत्मा भी आनंद में रहती है। अब इस रूप से हम लोग एक हैं, गुण रूप से, क्वालिटी में एक हैं। अब क्वांटिटी की बात करें, क्या मैं अलग हूं? क्या हम लोग एक हैं? हमारा थॉट प्रोसेस एक कैसे? अब जैसे प्रभु जी माता जी हैं, मैं पूछूं आपका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका अलग होगा, मेरा अलग होगा। एक कहाँ है हम लोग? हमारा थॉट प्रोसेस एक है। तो जीव आत्माएं सारी इंडिविजुअल हैं, भगवान उनके साथ परमात्मा रूप में बैठे हैं। तो क्वांटिटी में हम में और कृष्ण में डिफरेंस है। इसको इसमें बोला कि हम क्वालिटी में सेम है और क्वांटिटी में डिफरेंस है। इसका मतलब इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। हमारी जो गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दी, कि भेद है भी और अभेद यानी नहीं भी। तो ये फिलोसफी आई इस प्रकार से। तो अब जो शंकराचार्य जी की फिलोसफी थी, उन्होंने कंफ्यूज किया इस तरह से लोगों को, और लोग कंफ्यूज हो भी गए। और हम उनकी गीता में उन्होंने क्या करते हैं, आज ही के दिन भगवत गीता आई, उन्होंने भगवत गीता पे क्या दी? गीता महिमा, गीता महात्म्य। गीता महात्म्य, गीता का ग्लोरिफिकेशन किया 7 श्लोकों में। देखो शंकराचार्य जी ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं भगवत गीता को, एक तरफ ना मायावाद दे रहे हैं, एक तरफ गीता महात्म्य दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है। और यहाँ पे हम बताएंगे कि अब ब्रह्म ज्योति में क्या होता है। अब व्यक्ति जो ब्रह्म ज्योति श्री श्री 1008 ऐसे लिख रहा है, पहले तो पहुंचेगा नहीं, अगर पहुंच भी गया, अब ब्रह्म ज्योति में उसके साथ क्या होगा? देखो, ब्रह्म ज्योति में जीवात्मा उसी प्रकार लटकता भटकता रहता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में डस्ट पार्टिकल्स, रजकण, जैसे सूर्य में आपने देखा सन से आपकी खिड़की से आती है, सुबह सुबह लाइट आती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही ब्रह्म ज्योति के अंदर उन डस्ट पार्टिकल की तरह जीवात्मा रहती है। कितनी सी है? बाल के आगे भाग का 10,000 वैसा, इतनी छोटी सी है। डस्ट पार्टिकल की तरह ब्रह्म ज्योति में घूमती रहेगी। मैं क्या करूं, मुझे कोई कार्य नहीं मिल रहा, इस प्रकार से। तो बताते हैं उसमें कोई विविधता, कोई वैरायटी नहीं होती, ना आनंद प्राप्त होता है। इसके कारण जीव को वहां जो क्योंकि वास्तविक आनंद नहीं मिलता, वो पुनः वापस पृथ्वी में आ जाता है। और पृथ्वी में आके क्या करता है?
यहाँ पे आके फिर पुण्य कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल खोलना, है ना, और क्या, अनाथालय खोलना, ऐसे काम वो करता है। इस प्रकार के कार्य करते हैं भाई। तो सोचो, तो जिनको कृष्ण मारते हैं, कृष्ण जिन असुरों का वध करते हैं वो सीधा वैकुंठ में जाते हैं। कृष्ण के अवतार यानी राम, नरसिंह, वराह, और कोई भी अवतार आता है, वामन, इनको जो ये जिन असुरों को मारते हैं, ये असुर जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। और ब्रह्म ज्योति में क्या होता है, उनकी आत्मा डस्ट पार्टिकल की तरह क्या करेगी, वहां पे ऐसे रहेगी, क्या करूं क्या करूं, मुझे तो आनंद चाहिए, वैरायटी चाहिए। आप लोगों को वैरायटी चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को वैरायटी, आत्मा को वैरायटी चाहिए, तभी तो शरीर वैरायटी मांग रहा है। तो वैसे ही उसको ब्रह्म ज्योति में कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य तो करना है। खाली बैठ के क्या करेगी, क्या करूं क्या करूं, खाली बैठ के वापस आ जाएगी। इस प्रकार से वो पुनः पृथ्वी में आती है, और पृथ्वी में आके वापस फिर ये दान आदि, नकली दान, स्कूल खुलाना, ये कराना, मगर उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, पैसा आके अपनी जेब भर। तो ये होता है ब्रह्म ज्योति में पहुंचने का। कोई फायदा हुआ, इसका नुकसान हुआ उल्टा। आप पृथ्वी में आए, आप दोबारा से उन कार्यों में लग गए जो आपको नरक की ओर ले जाएगा, नरक की ओर धकेलेगा। तो ब्रह्म ज्योति का कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको कोई ऐसे नकली वैरागी दिखे, ऑरेंज कपड़ा पहने हुए, जो ऐसा तिलक नहीं लगाते, खड़ा तिलक, ऐसा पड़ा तिलक लगाते हैं, या फिर ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना, और ऐसे मंत्रों का जाप करें, अहम ब्रह्मस्मि, सो हम, तो मूर्ख हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि वो आपको स्टाइलिश वे में श्लोकाज मारेंगे। जैसे अभी एक आप देखते हो, एक वृंदावन के बाबा जी हैं जो राधा 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 राधा, अब वो राधा राधा कर रहे हैं, आपको पता है। आप जिनको फॉलो कर रहे हो वो मायावाद दर्शन प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं आत्मा निराकार है, जबकि आत्मा साकार है। खत्म हो गई ना, फिलोसफी खत्म हो गई। अभी उनसे आप देख रहे हो, प्रभु जी यहाँ तो इस्कॉन के डिवोटीज भी जा रहे हैं, आपको पता है उनका पर्पस कितना हाई है। अगर आप देखो वहां पे, अगर कोई महाराज जी इस्कॉन के जा रहे हैं, वो शुद्ध भक्त है। वो फिर कई लोगों को टेस्ट करने जाते हैं कि ये भक्ति के बारे में जानते क्या है, केवल 4 श्लोक मारते हैं, या भगवत गीता के पढ़ते लिखते भी हैं ये लोग, भगवत गीता भागवत को पढ़ते भी हैं सच रूप में। और जब जिसको पढ़ना आता है ना, तो वो समझ जाए क्या बोल रहे हैं। गीता भागवत में तो कुछ और लिखा है, ये बोल क्या रहे हैं, ये तो केवल, है ना, फ्लावरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, लुभाने वाली लैंग्वेज। इस प्रकार की लैंग्वेज देके लुभाया जाता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए हम कहाँ जुड़े हैं, कहाँ सीख रहे हैं। अदरवाइज भटक जाएंगे रास्ते से। चलते चलते सही जगह चल रहे थे, कोई रास्ते में आपको वही गलत दिशा देने वाला मिल गया, अरे इधर से जाओ, शॉर्टकट है, पेड़ों से निकल जाओगे, झाड़ियों से। आप अच्छा खासा रोड से चल रहे थे, झाड़ियों से नहीं, झाड़ियों में एंटर हुआ, पता चला जाला था, सांप थे, बिच्छू थे, शेर था, फिर आपका रास्ता और खराब हो जाएगा। इसलिए दूर रहना चाहिए। इसमें बताते हैं, जो स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए, ये चारों भी ब्रह्मवादी थे। ये कहते थे निराकारी भगवान है। और बाद में जाके जब इनको बोला, तो भगवान का जब ये दर्शन करने पहुंचे, इनको लगता था निराकार से विष्णु आए। वैकुंठ में जब ये गए, तो इनको लगता था, जब ये वहां भगवान का दर्शन करने गए, इनको द्वारपाल मिले, तो जय विजय मिले, तो उनको लगता था कि निराकार भगवान है, उनसे विष्णु आए। पर जब ये गए, वहां पे भगवान का बताते हैं, उनके चरण कमलों में चढ़ाई हुई जो तुलसी थी, उस तुलसी की गंध इनके नाक में प्रवेश हुई। ऐसे करके, केवल ऐसे करके आती ना स्मेल, अरोमा जिसे कहते हैं, वो इनके नाक में घुसी, और जैसी घुसी, इनको पता चल गया कि निराकार कुछ नहीं है, निराकार तो भगवान से बन रहा है, ये तेज भगवान का निराकार होता है, भगवान तो साक्षात ही है। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वो भक्त बन गए, वो निराकारवादी से, मायावादी से भक्त बन गए। इस प्रकार से। तो ये देखो, बहुत इससे पता चलता है कि सबसे बड़ा ब्रह्मवादी यानी चतुर कुमार भी भक्त बन गए। और उनका एक संप्रदाय भी चलता है, जिसके आचार्य आए निम्बार्काचार्य। उनका ओरिजिनल सेंटर है सलेमाबाद, जो कि राजस्थान में आता है। जैसे हमारा ओरिजिनल सेंटर क्या है इस्कॉन का, आपको पता है इस्कॉन का ओरिजिनल सेंटर क्या है? कौन बताएगा? हाँ, मायापुर। इस्कॉन मायापुर इस्कॉन का मेन सेंटर है। वैसे ही इनका एक संप्रदाय है चतुर कुमार का, है ना, तो वो आता है सलेमाबाद में। अब वो नाम सलेमाबाद पड़ गया राजस्थान में आफ्टर मुगल्स, बट वो अब वहां पे आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे और बताते हैं थोड़ा सा, प्रभुपाद जी और बता रहे हैं इसमें, ब्रह्म ज्योति में अकेलापन, रसहीनता, विरक्ति के कारण विद्वान जन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने का आध्यात्मिक आत्महत्या कहते हैं। इसे स्पिरिचुअल क्या कहेंगे, अ, इसको आध्यात्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड। और इसको नरक के तुल्य ही मानते हैं। जो भक्त है ना, भक्त के लिए ब्रह्म ज्योति में जाना नरक के समान ही है। क्या करेगा वहां पे, कुछ कार्य ही नहीं है।
उसको तो प्रेम करना था ना। तो ब्रह्म ज्योति भक्त का टारगेट नहीं होता, भक्त का टारगेट या तो वैकुंठ या गोलोक धाम है। यहाँ भक्त का ये टारगेट नहीं है ब्रह्म ज्योति जाना। सदाशिव लोक में अगर वो चले जाए वो अलग बात है, वहां वो भक्ति करेगा, है ना। वहां शिव जी को भगवान रूप में नहीं पूजते, शिव जी को परम वैष्णव के रूप में पूजते हैं। आप प्रभुपाद जी को भगवान मानते हो, परम वैष्णव मानते हो, वैष्णव आचार्य मानते हो ना, वैसे ही वहां पे शिव जी को आचार्य रूप में सदाशिव लोक में पूजा जाता है। इस प्रकार से बताते हैं। आगे आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि ऐसे अनेक अभक्त भी हैं। अभक्त कौन है? कर्मी, हर कर्म के प्रति फल की इच्छा करने वाले। कितने प्रकार के योग हो गए? कर्मी, ज्ञानी, एक हो गया ज्ञान, एक हो गया ज्ञान योग जो होता है निराकारवाद, एक भक्ति का ज्ञान है, एक मायावाद का ज्ञान हो गया, ये ज्ञान योग। ज्ञानी जो अपने आप को बोलेंगे तो एक बार हम आश्रम गए थे पिछले साल, तो वो हम गए थे सितंबर एंड में, एक यात्रा गई थी, स्कॉन की मैक्सिमम डिवोटीज नॉर्थ इंडिया से गए थे। तो वहां पे जब रामेश्वरम पहुंचे, तो रामेश्वरम में वहां पे उनको वो मिले, त्रिपुंड वाले, ऐसे होते हैं ना वहां पे, वहां के लोकल पुजारी, क्योंकि शंकराचार्य का बहुत इन्फ्लुएंस था मायापुर वहां पे रामेश्वरम में। बोले, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, और भक्त कांप रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि पढ़ते लिखते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। छूट गया हरे कृष्णा, इतने में छूट गया। वो भस्म ऐसे करके, यूं ऐसे करके हाथ में भस्म लेके यूं ओम नमः शिवाय बोलो, भक्त कांप रहा है। क्योंकि भक्त बेचारा होते हैं ना, सरल होते हैं, उनको 4 श्लोक भी नहीं आते, पूरी गीता गीता जयंती निकल जाती है, 5 साल हो जाते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, उनसे पूछा जाता है क्या करा आपने दीक्षा में, बस ले ली। ये आगे वाले ले रहे थे, हम भी आ गए, हमने सोचा कृपा बट रही है ले लो। तो ये कोई इतना सा कार्य नहीं है, अगर आप देखो ये हैवी है चीज, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ज्ञानी जन जो होते हैं ना, ये भक्ति का ज्ञान अलग है, वो लोग भी ज्ञानी है। वो लोग मायावाद बताते हैं, वो कहते हैं शिव जी भगवान है, राम जी ने इनके पूजा करी, शिव जी भगवान हुए, ये सब ऐसे ऐसे हो गए, तुम कुछ नहीं हो, तुम फालतू हो सारे लोग, इस प्रकार से। और वहां पे भक्तों के पसीने छूट रहे थे, क्या बोले क्या करें, कुछ नहीं। और वहां के जो लोकल ऑटो वाले थे वो भी अपने आप को बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान समझते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, श्लोक बोलेंगे आपको वेदों के, आपको कंफ्यूज करेंगे, मगर उनको ये नहीं पता, मूर्खता देखो। 15वां अध्याय भगवत गीता का 15 नंबर श्लोक, सारे वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना है, अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट डेस्टिनेशन इनका कृष्ण ही है, और कुछ नहीं है। अदरवाइज अपना टाइम टाइम वेस्ट कर देगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, वही हो जाएगा उनका। तो यहाँ पे यहाँ पे और बताते हैं, ऐसे अभक्त, प्रभुपाद जी ने अभक्त बोल रहे हैं मायावादियों को, ये भक्त नहीं है। कर्मी, ज्ञानी, योगी। अब योग होते हैं, कई लोग योगियों में, आप जाओ हिमालय की ओर जाओ, ऋषिकेश ही चले जाओ, रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं ना, जू जू करके रिवर राफ्टिंग करने, आप जाओ वहां पे आपको मिलेंगे ऐसे योगी बैठे हुए हैं, ऐसे करके कुछ नहीं करते अपने। गर्मी आएगी तो आग का कोलू जला लेंगे, हठ योग, और सर्दी आएगी तो ठंडे पानी में खड़े हो जाएंगे गंगा में, ऐसे करके बिल्कुल नंगे बदन खड़े होके, ऐसे करके, और आपको ऐसे करूंगा, आपके वो वाह क्या योगी है। क्या ये सच में परमात्मा पे ध्यान लगा रहा है? जिनको आप देख रहे हो, इन्हें प्रभुपाद जी अभक्त कहते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि जी किस पे ध्यान लगाना है। परमार्थवादी, उपकारी, दूसरों का उपकार करने वाले, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ क्या बोलेंगे, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस ना, निर्विशेषवादी, मायावादी तथा शून्यवादी, बुद्धिज्म को भी प्रभुपाद जी अभक्त बोल रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान बुद्ध को नहीं पूछते, जो आप उनके यहाँ पे मंदिरों में देखते हो बुद्धिस्ट टेम्पल में, वो कौन होते हैं? वो होते हैं गौतम बुद्धा, नॉट लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा ऑरेंज पहनते थे, गौतम बुद्ध होते हैं वो। तो वहां पे सारे प्रभुपाद जी कह रहे हैं सब अभक्त है। लेकर फिर भी अगर कोई भगवान को जानना चाहता है तो कैसे जानेगा? केवल भक्ति के माध्यम से। भगवत गीता 18वां अध्याय 55 नंबर श्लोक आपको लिखना चाहिए, 18.55, और कोई विधि नहीं है भगवान को जानने की। भगवान कहते हैं 18.55 में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चा अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। भगवान इसमें कह रहे हैं 18.55 भगवत गीता में, जितने भी प्रोसेस हैं, कर्मी, ज्ञानी, परमार्थवादी या उपकारी, राजनीतिज्ञ, ब्रह्मवादी, शून्यवादी, मायावादी, सारे के सारे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्त हैं। आप नहीं जान सकते इन रास्तों से भगवान को, केवल भक्त्या माम अभिजानाति,
केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप जाना जाता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, जब पूरी तरह से प्योर कॉन्शियसनेस में होता है, प्योर कृष्णा कॉन्शियस होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान ये भी गारंटी दे रहे हैं, भक्ति से प्योर कॉन्शियसनेस हो जाएगी तो वैकुंठ जगत में प्रवेश करेगा। पूर्ण टोटल कॉन्शियसनेस उसकी कृष्ण के प्रति होगी तो, और कोई रास्ता नहीं है। तो ब्रह्म ज्योति जो है ये मायावादी या निराकारवादियों का लक्ष्य है, ये भक्तों का लक्ष्य नहीं है। योगियों का लक्ष्य परमात्मा है, जो दिल में परमात्मा होते हैं, और भक्तों का लक्ष्य भगवान कृष्ण है या उनके अवतार विष्णु राम, इस प्रकार से है। तो अलग अलग सबका लक्ष्य है, जो जहाँ की टिकट लेगा वहीं पहुंचेगा। अगर आपने टिकट कृष्ण की ली है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, आप ब्रह्म ज्योति नहीं जाओगे। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो तो नीचे के लोकों में नहीं जाओगे, नरक लोक को नहीं गिरोगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए और भगवान की प्राप्ति मिलेगी। तो अब हम कल के लेक्चर में बताएंगे वैकुंठ के बारे में। आज हमने कवर किया दो पार्ट, कैलाश धाम और ब्रह्म ज्योति। इस तरह से हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ, अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरे मेरा मतलब 5 क्वेश्चन है, एक तो आज का है और 4 पिछली 5? क्लास के हैं। अच्छा पूछो। मतलब छोटे छोटे ही हैं, हाँ ज्यादा हाँ बड़े नहीं है। पूछो। मतलब आज की क्लास का तो ये है, मतलब जो आपने महाकाल धाम बोला था ना, उसमें हम्म। जो शिव जी रहते हैं वो माता पार्वती के साथ रहते हैं। हाँ, रहते तो शिव जी पार्वती के साथ ही हैं हमेशा। पार्वती वो भी अपना विस्तार करते हैं, शिव जी भी विस्तार करते हैं, सदाशिव एक्सपैंड करते हैं खुद को। ओके। और उनका प्रभु जी विनाश होता है महाकाल धाम में, सदाशिव लोक में उनका विनाश नहीं होता। हाँ, और प्रभु जी आपने जो बोला था ना सदाशिव लोक में, तो मतलब वो विष्णु तत्व ही है जो वहां शिव है। और जो महाकाल हाँ धाम वो है वो विष्णु क्या तत्व ही जीव, है। वो जीव तत्व है या फिर वो भी विष्णु तत्व ही है? नहीं, वो शिव जी जीव भी नहीं है, शिव जी भगवान भी नहीं है। जैसे उनका एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन कैसे होता है? जैसे जब तमोगुण का विकार आ जाता है, ऐसा नहीं है वो तमोगुण, वो तमोगुणी है, मगर वो जो आप देखते हो ना, क्षीरम दधि विकार योगम, तो जिस प्रकार से दूध में खटाई डालने से दही बन जाती है, ऐसे ही सदाशिव जब अपना एक्सपैंड करते हैं तो कुछ तमोगुण का उसमें विकार आ जाता है। वो तमोगुणी नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा विकार, थोड़ा इसमें ऐसा गुण आ गया, इस प्रकार से वो शिव जी कहलाए। तो शिव जी तमोगुणी नहीं है, शिव जी उन लोगों का उद्धार करने के लिए अपने महेश रूप, महेश धाम में शिव जी के रूप में आते हैं, वही सदाशिव एक्सपैंड करके खुद को। मतलब जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा जी तो जीव तत्व हो गए, तो मतलब जब मटेरियल हाँ। डिस्ट्रक्शन होगा, मटेरियल वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा, तब तो वो वहां चले जाएंगे, पर शिव जी नहीं जाएंगे ना, दोनों दोनों लोग के। नहीं, वो करें, वो एक्सपेंशन है ना, वापस एक्सपेंशन उनमें मिल जाएगी बस। और सारी ब्रह्मा एक्सपेंशन वापस सदाशिव में। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जाएंगे ना जी वहां का पे। जो शरीर है, हाँ ब्रह्मा जी को तो शरीर लीव करना पड़ेगा, और फिर जो उनका भाव होगा उस धाम से वो गोलोक धाम में कृष्ण की सेवा करेंगे। ओके। और प्रभु जी अब मेरी पिछले वाली क्लास के मतलब पहला क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा यूनिवर्स है ना, उसमें एक ही सन या एक ही मून है, फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स में कितने सन और कितने मून्स है? ज्यादा भी हो सकते हैं, हमारे यूनिवर्स में एक ही सन और एक ही मून। हमारा मतलब जो हर अभी हर करंट यूनिवर्स है। हर यूनिवर्स में अलग अलग सन और मून है? हाँ, हर और प्रभु यूनिवर्स जी में जो अलग अलग जीवात्माएं हैं, अलग अलग बड़े भी हो सकते हैं। सन मून का साइज डिफरेंट भी हो सकता है, हमारे यूनिवर्स का इतना है। ओके। और प्रभु जी जो ये 9 प्लैनेट्स है ना, मतलब नवग्रह, तो वो भूर भूरलोक में है या फिर मतलब कैसे हैं, या फिर हेलिस प्लैनेट्स हैं वो? हाँ देखो, नहीं वो हेलिश प्लेनेट नहीं है। ये जो अब वो आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन विजिबल हो रहा है प्रभु जी, शेयर किया जो। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो है ना, ये जो दो लोक हैं, भूरलोक और भूवर लोक, यानी कि यहाँ पे भूत प्रेतों का लोक है भूवर। भूर यानी जो यहाँ पे इंसान रहते हैं, इंसान और बाकी पशु पक्षी। तो यहाँ इन दोनों लोकों के बीच, यहाँ पे नवग्रह आते हैं। यानी भूर लोक से स्वर्ग लोक के बीच में, इस एरिया के पार्ट के बीच में नवग्रह आते हैं। अब नवग्रह की डायरेक्शन अपना चेंज करते हैं, उस हिसाब से कुंडली बनती है, वो ज्योतिष शास्त्र में आता है। ओके भूर भूवर स्वर, इन तीनों के बीच में ही नवग्रह रहते हैं। ओके। और प्रभु जी मतलब जो मॉडर्न साइंस है वो तो मतलब जो जो हमारे यहाँ में, मतलब जो आप हम अभी मतलब रात को जो भी हमें गैलेक्सी वगैरह मतलब आसमान में दिखता है जो भी, वो हमारे यूनिवर्स का, आपने वो रिप्लाई किया था उस समय। तो हाँ मतलब मॉडर्न साइंस तो बोलता है जितने भी स्टार्स हैं वो सारे सन्स हैं।
तो पर ऐसा तो है नहीं ना, जैसे आपने अभी बताया। हाँ, जो स्टार्स वगैरह हैं वो ऊपर के लोग की हैं एक्चुअली। तो मतलब वो वो तो हमें मतलब बहुत सारे दिखते हैं ना, तो मतलब क्या है वो फिर, मतलब बहुत सारे देवी स्टार्स दिखते हैं हमें। देवताओं के लोग हैं, देवी देवताओं के लोग हैं, चमक रहे हैं। सन चमक रहा है, सूर्यदेव अपना प्लेनेट चमकाएंगे तो देवी देवता नहीं चमकाएंगे क्या उनके साथ के? तो मतलब वैसे तो आपने प्लेनेटरी सिस्टम तो 14 है ना, तो उनमें जो डेमिगॉड्स हैं उनके सबके अपने अपने भी हैं। हाँ, कई कई डेमिगॉड्स के अपने भी हैं, कईयों के अपने नहीं है, तो वहीं पे रह के सेवा करते हैं कई सारे मिलके एक ही प्लेनेट में। एक लीडर होता है, बाकी सेवा करते हैं। ओके। ओके प्रभु जी, वैसे इतना ही रहा। हरे कृष्णा। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। तो एक क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा है। पहले ये वाला हम लेते हैं। थैंक यू व्रत सुंदर प्रभु जी। वरद पवार प्रभु जी कह रहे हैं अघोरी किस श्लोक में जाते हैं? नरक। क्योंकि अघोरी ने पूरी जिंदगी भक्ति करी नहीं, तो नरक ही जाएगा 110%। क्योंकि उसने जो भी वो कर रहा है वो नियमों को तोड़ रहा है। वो अभी शिव जी को फॉलो थोड़ा ना कर रहा है सही रूप से। थैंक यू गीतांजलि माता जी। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। शिव जी के बारे में और ब्रह्म संहिता के श्लोक से अच्छे से समझ आया। थैंक यू माता जी। और प्रभु जी वृंदावन के प्रेमानंद बाबा के लिए बता रहे थे, वो भी भक्ति ही कर रहे हैं ना प्रभु जी, और वो शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ जी माता जी, वो ग्लोरीफाई तो करते हैं प्रेमानंद जी, मगर उनके साथ एक मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट एक रियलिटी है जो हमें जानना चाहिए। उनके साथ क्या है कि वो ना, जो भी वो कर रहे हैं ना, वो एकादशी रखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एकादशी। वो बोले हम राधा रानी को पूछते हैं। तो अगर राधा रानी को पूछते हैं तो क्या आप एकादशी नहीं रखोगे? राधा रानी गोपियां तक एकादशी व्रत रख रही हैं, है ना। राधा रानी एकादशी की महिमा गोपियों को बता रही है, वो कह रहे हैं हम नहीं रखते। आप कैसी गोपी हो भाई जो एकादशी नहीं रखते हो? राधा 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 करने से थोड़ा ना होगा। तो यही इनमें डिफरेंस आता है। प्लस अब तो अगर आप देखेंगे उनके पास एक मायावादी आया तो उन्होंने तो पूरा इस बात को खोल डाला कि वो आत्मा निराकार है। तो श्लोक बोलना, उसको फैंसी वे में बोलना, लोगों को लगता है अरे वाह 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 क्या बोला इन्होंने, बट एक्चुअली देखा जाए वो मायावाद है। जो वो दर्शन दे रहे हैं, सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, वो टोटली उसमें भक्ति कम, मिश्रित भक्ति है, वो मायावाद ज्यादा है उसमें। और वो चार मेन संप्रदाय में भी नहीं आता। क्योंकि चार मेन संप्रदाय में, जो जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, उसमें शिव जी उसमें जो है, उसमें जैसे शिव जी नंद गांव आए थे तो शिव जी बाल रूप का दर्शन करना चाहते थे कृष्ण का। तो उनसे जो संप्रदाय चला शिव जी का, तो उनके उसमें बाल रूप में, लड्डू गोपाल रूप में पूजा करी जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे नाथ द्वारा राजस्थान में उनका सेंटर है रुद्र संप्रदाय वालों का। वहां पे श्रीनाथ जी की भी पूजा करते हैं, जो ऐसे आप देखते हैं श्रीनाथ जी खड़े होते हैं। तो उन श्रीनाथ जी की यहाँ पे ठोड़ी पे जैम होता है, उनकी पूजा वहां पे करी जाती है। इस्कॉन में भी कई जगहों पे श्रीनाथ जी के विग्रह होते हैं, कई भक्त भी अपने घर में रखते हैं, फोटो भी रखते हैं। तो वही श्रीनाथ जी जो है, वहां पे वो सिखाता है। तो ये जो अलग अपना ये जो संप्रदाय, इन्होंने ये गाड़ी थी इधर जा रही थी, इन्होंने अपनी इधर चला दी। तो ये तो संप्रदाय बदल गया ना। तो वो बाल रूप में पूज तो रहे हैं राधा रानी को लेके, मगर वो अकेले पूज रहे हैं, है ना। तो उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं शक्ति शक्ति को पूज रहे हो, शक्तिमान को नहीं पूज रहे। शक्तिमान को पूजो, शक्ति को ना पूजो, तो वो भी करेक्ट कंप्लीट नहीं है। हम दोनों को पूछते हैं, राधा कृष्ण। तो हमारा कंप्लीट संप्रदाय है वो, अप संप्रदाय है, बाहर का है वो। चारों संप्रदायों से बाहर आता है वो, जो आप देखते हो। ठीक है माता जी। गीतांजलि माता जी, थैंक यू। तो आगे है एक क्वेश्चन और है, स्नेहा शर्मा माता जी। व्हाट विल हैपन इफ समवन सेज गीता एट द टाइम ऑफ दैट? वो भगवान के धाम को जाएगा जो गीता के श्लोक बोल रहा है अंत समय में? साधारण तो नहीं है। दीप कौशिक माता जी, वो प्लेनेट हमारे लिए स्टार है, राइट प्रभु जी? हाँ जी। बबीता उनियाल माता जी, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, दीप कौशिक माता जी कह रहे हैं हमारे पास भी श्रीनाथ जी का फोटो है, जैसे मैंने बताया भक्तों के घरों में भी होता है। आगे आ रहा है, अंजुल प्रभु जी बता रहे हैं हित गोस्वामी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल हैं। हाँ, हित हरिवंश जो थे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल थे, इस प्रकार से। और जो इनका संप्रदाय चला हित हरिवंश का, तो ये पान खाते थे। एकादशी में हम पान खा रहे हो आप, हम अपना वो अपना जीप को रोक के कंट्रोल करके चल रहे। तो एक इनके शिष्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के, जो पान खाते थे और एकादशी नहीं रखते थे, बोलते पान खाएंगे एकादशी में। ठाकुर जी पान खाते हैं, हम भी पान खाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे 6 मेन गोस्वामियों में आते हैं, जिनके राधा रमन जी का विग्रह है, उन्होंने उनका त्याग कर दिया कि ये मेरा शिष्य नहीं है, एकादशी नहीं रखता, पान खाता है। तो आज आप देखोगे वही वृंदावन में
जिन संप्रदाय के आचार्य वो है, कौन, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने पान खाने पे अपने एक शिष्य का त्याग कर दिया था। और आज आप देखोगे वहां पे कौन सी परंपरा है, गोदास परंपरा या गोस्वामी परंपरा, कास्ट गोस्वामी, नॉट रियल गोस्वामी, कास्ट गोस्वामी परंपरा है ना, कास्ट से गोस्वामी है, मगर क्या आचरण में गोस्वामी है? गोस्वामी वृंदावन में फ्लैट लेके नहीं रहते थे, पेड़ के नीचे फ्लैट होते थे, कि जहां जगह मिल गई पेड़ के नीचे फ्लैट हो जाओ, सो जाओ। ये कैसा गोस्वामी है कि सज धज के, है ना, सज धज के एकदम रहना, वो ये गोस्वामी परंपरा नहीं है, गोदास परंपरा है। असली गोस्वामी परंपरा इस्कॉन में है, वैरागी रूप में रहते हैं इस्कॉन में, युक्त वैराग्य, है ना, सिंपल कपड़े पहनते हैं, सेवा भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और साधारण लाइफ जीते हैं। युक्त वैराग्य असली इस्कॉन में है, और कहीं है नहीं जो भी आप देखते हो। है, कुछ संप्रदायों में है, ऐसा नहीं है, पर कम है, तो हमें यही थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जब उनको त्याग करा हित हरिवंश जी का, तो हित हरिवंश जो है, अब ये औरंगजेब आया, शिष्य का त्याग तो हो ही चुका था, औरंगजेब के टाइम पे मुगलों ने इनकी गर्दन को काट डाला, हित हरिवंश को। तो अब ये रोल होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए तो 84 कोस की इन्होंने परिक्रमा लगाई केवल सर से। उसके बाद भी इन्हें मुक्ति नहीं मिली। तो जब मुक्ति नहीं मिली, वापस अपने गुरु के पास उसी गोल सर से गए कि मैं तो भगवान के धाम ही नहीं जा पा रहा हूँ, मैंने क्या करा है। तो अपने गुरु से माफी मांगते, तब जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी इनको माफ करते हैं। इस प्रकार से भगवान का धाम मिलता है। तो अकेले वो सोचना कि हम इनको परंपरा को फॉलो कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। कोई केवल श्लोक अच्छा बोलता है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना सही और कितना गलत है। तो प्रभुपाद जी की तारीफ तो आजकल कोई कोई हर कोई कर रहा है, कोई क्यों नहीं करेगा? प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया उसका अनमैचेबल है, वो कोई कर ही नहीं सकता। हम तो गीता बांट रहे हैं और हम अपनी इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, अगर हम सारा का सारा कुछ मिला भी लें, तब भी हमारी भक्ति इतनी सी है प्रभुपाद जी के आगे। वो तो उन्होंने इतना इजी प्रोसेस दे रखा है, उसमें भी भक्त को जोड़ने में इशू आता है। ठीक है, तो थैंक यू सरोजमाला माता जी, थैंक यू रीना माता जी। राधा रमन टेम्पल अंजुल प्रभु जी वृंदावन में है। मैथ कैसा है प्रभु जी, मैं समझा नहीं रीना माता जी का। अच्छा, मैथ्स का सब्जेक्ट कैसा है? हाँ, वो तो टोटली वही चलता है। हाँ, अभिमन्यु प्रभु जी अब आप पूछे, फिर हम एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी आज का प्रभु जी, सेक्शन बहुत अच्छा रहा। प्रभु थैंक यू जी, प्रभु मुझे जी। ये जानना था कि जैसे मान लो कि ये चांद और जो सूरज और चांद पे जो ग्रह का कैसे वो इफेक्ट पड़ता है प्रभु जी, जैसे सूर्य राहु ग्रहण का? और चंद्र। जी, राहु का। अच्छा, तो इसके ऊपर भी आता है। एक बारी राहु राक्षस था, तो ये बहुत लंबा है, समुद्र मंथन लीला एक आपने सुनी होगी। हम्म। समुद्र मंथन लीला में राहु राक्षस जो समुद्र ले के मंथन से के बाद जब हुआ, तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके आते हैं। तो जब लेके आते हैं, असुर लोग उस कलश को छीन के ले जाते हैं। असुरों में और देवताओं में युद्ध होता है, तो उस कलश को लेने के लिए, तो असुर लोग शक्तिशाली होते हैं, उस कलश को लेके बैठ जाते हैं। तो भगवान का एक अवतार आता है, मोहिनी अवतार, तो मोहिनी उनको मोहित कर लेती है, इसलिए उनका नाम पड़ा मोहिनी, सबको मोहित कर देने वाली। तो मोहिनी अवतार ने मोहित करा असुरों को, उनसे छीन लिया। तो छीनने के बाद उनको लाइन में बिठाया, देवता और असुर। तो बोले ये लोग तो कमजोर हैं, तुम लोग इनको, है ना, तुम लोग इतने बलशाली हो, मैं तुमसे विवाह करूंगी बाद में, ऐसे करके उनको प्रलोभन दिया, झूठ झूठ बोला मोहिनी अवतार ने। तो असुर कहते हैं हाँ हाँ कोई नहीं, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, अरे हमारे साथ तो मोहिनी है, हमें तो उसका भोग करना है। तो इस प्रकार से वो मोहिनी अवतार सबको एक एक करके बारी बारी से अमृत पिला रही थी। अमृत पीने का मतलब ये नहीं अमर हो जाना, अमर का जैसे कोई आज आपको कोई दे दे, ये खाओ, इससे आपकी उम्र लंबी होगी, दूध पियो, हल्दी दूध पियो, आपकी उम्र लंबी होगी, बीमारियां ठीक होगी। तो इससे ये तो नहीं है ना अमृत हो गया, वैसे ही उनको अमृत पिलाया गया ताकि उनकी उम्र ऊंची हो जाए। उसको दीर्घायु को बोल देते हैं अमर होना। इस प्रकार से जब वहां पे बैठे थे, तो राहु और चंद्र को पिलाया, नहीं, सन और मून को, सूर्य और चंद्र देव को पिलाया। तो राहु राक्षस उनके बीच में बैठा था। तो भगवान जानते थे राहु राक्षस है, क्या भगवान राहु के अंदर परमात्मा रूप में नहीं है, जानते थे। तो जब पिलाया, राहु राक्षस उसको पीने की कोशिश करता है, जो जैसे ही राहु राक्षस उसको पीने की कोशिश करता है, तो सूर्य और चंद्र कंप्लेन कर देते हैं, अरे अरे भगवान आपने क्या करा, मोहिनी अवतार, आप भगवान विष्णु आपने क्या किया मोहिनी रूप में, ये आपने, ये तो आपने इनको पिला दिया, ये तो असुर है। तो इस प्रकार से भगवान एकदम मोहिनी अवतार से चतुर्भुज रूप में रहकर प्रकट होते हैं
या फिर कई जगहों पे आता है मोहिनी अवतार, ऐसे अपना चक्र छोड़ते, सुदर्शन चक्र, और उसकी गर्दन कट जाती है। तो भगवान इससे ये साबित करना चाहते थे कि अमृत में इतनी शक्ति है कि उसकी बूंद केवल गले तक पहुंची थी, नीचे भी नहीं उतरी थी, केवल यहीं तक पहुंची थी। तो उनका जो ये नीचे की बॉडी थी ये इस संसार में गिर गई। तो जहाँ खून और प्याज गिरा, खून गिरने से बना लहसुन, खून गिरने से बना प्याज, और हड्डी गिरने से लहसुन। तो ये जो चेहरा है, इतना हिस्सा रह गया, वो गर्दन रह गई। तो कई जगहों पे पुराणों में बोलते हैं नीचे के शरीर को बोला केतु और ऊपर के शरीर को बोला राहु। तो राहु राक्षस जब है अब अपने सूर्य चंद्र से बदला लेने आता है। तो जब बदला लेने आता है तो साल में एक एक बार ऐसे करके अब ये सूर्य देव है, ये राहु आ रहा है अपना मुंह खोल के कि अब तो मैं तेरे से बदला लूंगा, ऐसे करके खाता है और यहाँ गले से निकल जाता है सूर्य। इस तरह के लिए ग्रहण थोड़ी देर के लिए लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। अब ये लगेगा फिक्शनल, मगर यही ट्रुथ है। वो साइंस वाला ट्रुथ नहीं है ऐसे करके लाइन में आ जाता है, बीच में आ गया मून, उसके बाद टाइम नहीं था साल में, ऐसे करके लाइट पड़ी वो हो गया। वो रॉन्ग कंसेप्ट है सर, उसमें हमने जाना ही नहीं है। राहु उसने गले मुंह में डालता है, वो अंधेरा हो जाता है उस हिस्से में। प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये भगवान शिव ने जो है ये चंद्रमा चंद्रमा को अपने सर पे कैसे रखा था प्रभु जी? भगवान हाँ, कृष्ण ने प्रभु जी, भगवान शिव ने। शिव जी ने हाँ हाँ। ये, हाँ एक बार इनको किसी ने प्रदान, इसके ऊपर है प्रभु जी कथा, ये मैं फिर चेक करके आपको बताऊंगा, मैंने पढ़ा था पर मैं आपको बताऊंगा। जी जी। प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि जब भगवान आते हैं तो जैसे मान लो कि विष्णु जब आते हैं तो उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती है मतलब, तो जब शिव जी जब आते हैं तो उनको दाढ़ी मूछ भी आती है, तो वो भी तो भगवान है, तो उनका कैसे फर्क पड़ा प्रभु जी? उनको दाढ़ी मूछ तो कैसे आई मतलब? अच्छा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है दाढ़ी मूछ वाला। तो जी दाढ़ी जी। मूछ वैसे भगवान को तो नहीं आती है, बस फोटो के कलाकारी करने का वो है। क्योंकि शिव जी अगर मतलब। देखा जाए, बाकी शिव जी चाहे तो अपने दाढ़ी उगा सकते हैं। कृष्ण ने जी। भी तो उगाई परशुराम के रूप में, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। परशुराम रूप में तो उगाई है भगवान कृष्ण जब परशुराम अवतार में है। और और भी कई अवतारों में भगवान ने करा है ऐसे। अपना जब भगवान मनु के रूप में आए हैं तो मनु के रूप में तो मूछें भी रखी थी, मनु का है तो अवतार ही ना एक प्रकार हम्म। से। तो इस प्रकार से भगवान रखते हैं। जी जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। थैंक जी। यू। एक लास्ट क्वेश्चन है रीना माता जी का। रीना माता जी कह रही हैं गौड़िया मठ के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। तो गौड़िया मठ जो है ये भक्ति सिद्धांत महाराज जो थे प्रभुपाद जी के गुरु। तो प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने इंडिया में अपने टाइम में 64 गौड़िया मठ बनाए। तो 64 गौड़िया मठ, इनको टेम्पल कहते हैं। तो गौड़िया मठ टेम्पल बनाए, तो उसके बाद आगे उन्हीं की परंपरा में उनके आगे शिष्यों ने आगे इन गौड़िया मठ को अलग अलग सिटी सेंटर में बनाया, अलग अलग जगहों। तो प्रभुपाद जी ने जब यूएस गए तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अकेला हूँ, हम यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ, प्रचार शुरू हो गया है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को कुछ फंड्स दिए जाएं ताकि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल गौड़िया मठ खोल सकूं। उस समय प्रभुपाद जी को सपोर्ट नहीं मिला, और जो होना था वही हुआ कि गौड़िया मठ जो था अलग अलग दिशाओं में चलने लगा, हर मठ अपने हिसाब से अलग चलने लगा। तो वही चीज प्रभु जो उनके गुरु ने बोली थी कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे आग लगेगी, वो आग लगी। जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज गए, आग का मतलब ये नहीं है जल जाएगा, जलने का मतलब है सब लोग एक दूसरे से जलन हो जाएगी। ऐसा नहीं है गौड़िया मठ में भक्ति नहीं है, भक्ति तो है, मगर हमें देखना चाहिए। देखो ऑथेंटिक संप्रदाय तो है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, गौड़िया वैष्णव है, ऑथेंटिक है। मगर गौड़िया वैष्णव में अब संप्रदाय भी बहुत है, आउल भाउल करता भाजा, नित्यानंद वंशी, अद्वैत वंशी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब जो गौड़िया मठ है ये ऑथेंटिक है, इस्कॉन भी ऑथेंटिक है। अब हमें देखना चाहिए हम कहाँ जुड़े हैं, यहाँ पे हम सीखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है, प्रचार है, सब कुछ है, तो यहाँ जुड़ना चाहिए, सिंपल है। और प्रभुपाद जी का मैं तो सबसे बेस्ट कहता हूँ, वो वर्ल्ड में इतना अपने लाइफ में ट्रस्ट बना लो कि किसी व्यक्ति, प्रभुपाद के अलावा आपको किसी लाइफ में किसी का ट्रस्ट ना हो। मुझे ट्रस्ट होगा ही नहीं, मुझे आप जो मर्जी ग्रंथ ला दो, जो मर्जी पढ़ा दो, ऑथेंटिक हो सब कुछ, ऊपर पता नहीं ट्रस्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी का जो सुंदर फोटो होता है वो मुझे नहीं दिखता। जब तक वो मुझे फोटो नहीं दिखता मेरे मन को भाता ही नहीं है वो, चाहे वो आप जो मर्जी मुझे पढ़ाओ। मुझे कहीं ना कहीं, अब मेरी काल्पनिक बुद्धि है, मगर मुझे डाउट लगता है, सिंपल सी बात है। इतना ट्रस्ट होना चाहिए हमें प्रभुपाद पे, प्रभुपाद के शिष्य है ना। प्रभुपाद ने कई लोगों को बोला कि केवल आप यही सेवा भी करोगे तो धाम को जाओगे। तो प्रभुपाद बहुत कृपालु थे, बहुत ज्यादा। तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी इस्कॉन में और ग्रंथ आते हैं, हो सकता है उसमें प्रभुपाद जी का फोटो ना हो, मगर वो ऑथेंटिक है, वो पढ़ सकते हैं। बहुत है इस्कॉन में बुक्स आती हैं, गोल्डन एज मीडिया की आती हैं,
और रस बिहारी लाल एंड सन्स की आती है इस्कॉन पे, तो ये बुक्स हम पढ़ सकते हैं। एकादशी व्रत में हम दवाइयाँ ले सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ले सकते हैं दवाइयाँ। हाँ यही पूछ उनको, सर में दर्द हो रहा है ना, ये पूछ लो दवाई ले अच्छा, नहीं सकते नहीं हैं ले क्या? सकते हैं, आप ऐसे लो दवाई, ऐसे मुंह में डालो, बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, पानी के साथ ऐसे ले, या दूध के साथ जैसे आप लेते हो वैसे ले सकते हैं, फास्ट नहीं टूटता उससे। ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है, और कोई? ये है अंजुल प्रभु जी, 9 एनी पीपल इन 9 प्लैनेट्स? 9 प्लैनेट्स तो है ही नहीं प्रभु जी, 14 प्लैनेट्स का हमने बताया था लास्ट क्लास में, आप देखना। ठीक है, अभी हम एंड करते हैं, सबको अनम्यूट करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 प्रभुपाद हरे की हरे। जय। श्रील प्रभुपाद की श्रील जय। प्रभुपाद गीता की जयंती जय, जय। महोत्सव प्रभु जी की की जय। जय। कृष्ण 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 हरे हरे ताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण